Hello students, how are you all? Now let us start the last topic of numerical method portion, that is solution of algebraic and transcendental equations, and they are also called non-linear equations. सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं एंड नॉन लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर जिसको डिग्री कहते हैं 1 होगी तो उसे लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एंड कोई भी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री या पावर 1 से ग्रेटर होगी 2, 3, 4 ऐसे, उसे नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रफ में लिख रही हूँ, वन इक्वेशन इज 2x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 0। Now in this equation you see the variables are x, y and z and the constants are 2, 3 and 4. Constants को हमने नहीं देखना, हम variables को देखेंगे x, y, z। तीनों variables में आप नोट करो इनकी डिग्रीज या पावर इज 1। x की पावर भी 1 है, y की भी 1 है, z की भी 1 है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऑन द अदर हैंड अगर इक्वेशन होती 2x क्यूब माइनस 3y स्क्वेयर प्लस 2z रेज टू इक्वल्स टू 0, तो इसमें देखो जो वेरिएबल्स हैं x, y एंड z, z की पावर 1 है, y की पावर 2 है, x की पावर 3 है। हाईएस्ट पावर क्या है इस इक्वेशन की? 3, दैट इज मोर देन 1। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। दिस क्लियर? वो इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री किसी भी वेरिएबल की 1 है उसे कहेंगे लीनियर इक्वेशन, एंड जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 से ज़्यादा है उसे कहेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। फाइन। तो हमने जो लास्ट चैप्टर किया था जिसमें हमने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व किए थे यूजिंग गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, गॉस सीडल, उसमें हमने लीनियर इक्वेशंस के साथ डील किया था। इस चैप्टर में हम नॉन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, उनका आंसर कैसे निकालना है, आंसर को रूट कहते हैं, रूट कैसे निकालनी है वो हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है। ठीक है। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ, किसकी सोल्यूशन फाइंड करना है, किसका? एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब मैं आपको डिफरेंस क्लियर करूंगी कि एल्जेब्राइक इक्वेशंस कौन सी होती हैं एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस कौन सी होती हैं, और इन दोनों इक्वेशंस को हम नॉन लीनियर इक्वेशंस की कैटेगरीज में डालते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर एल्जेब्राइक इक्वेशंस? इस चैप्टर में हम एल्जेब्राइक इक्वेशंस के साथ भी डील करेंगे एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के साथ भी डील करेंगे। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। एल्जेब्राइक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो, फॉर्म देखो ध्यान से, a0, a1, a2, an, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, लाइक 2, 3, 7, 27 जो नंबर्स हैं, ये दीज ऑल आर कॉन्स्टेंट्स, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। और ये देखो जो वेरिएबल है x, x ही है, हर हर टर्म के साथ x वेरिएबल लगा हुआ है, और x की अलग अलग डिग्रीज हैं। x n रेस्ट पावर n है, x रेस्ट टू पावर n माइनस 1, x रेस्ट टू पावर n माइनस 2, या x रेस्ट टू पावर 0 तक। तो कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में हो जिसमें एक ही वेरिएबल है x और उसकी अलग अलग पावर्स हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज algebraic इक्वेशन। ना फॉर एग्जाम्पल this equation 2x raised to power 4 plus 5x cube plus 2x square plus 6x plus 7. Now see, in this equation जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं उन सब के साथ x लगा हुआ है और x की अलग अलग डिग्री है। x की डिग्री 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर भी x लगा हुआ है लेकिन उसकी डिग्री 0 है, और x रेज़्ड टू पावर 0 मीन्स 1। ठीक है, तो है एक ही कांस्टेंट, एक ही वेरिएबल है x, ठीक है, अलग अलग डिग्रीज का। एंड इन दिस इक्वेशन वी हैव ओनली वन वेरिएबल x और उसकी डिग्रीज अलग अलग है। सो इस तरह की इक्वेशन को हम कहेंगे अलजेब्राइक इक्वेशन। तो एक तो हमने चैप्टर में इन तरह की इक्वेशंस में से x की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो सीखना है। दूसरा, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। अब ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं? कोई भी इक्वेशन जिसमें लॉग, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन से आ जाते हैं? कॉस, टैन, साइन, कोसिकेंट,
ये सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या लॉगरिथमिक फंक्शन लगे हों या एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगे हों किसी भी इक्वेशन में, उसे कहेंगे ट्रांसीडेंटल इक्वेशन. फॉर एग्जांपल माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. नाउ सी कॉस एक्स लगा हुआ है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसीडेंटल इक्वेशन. e रेज टू पावर 2x माइनस एक्स बाई टू, एक्सपोनेंट लगा हुआ है, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसीडेंटल इक्वेशन. e की पावर x प्लस लॉग x, एक्सपोनेंशियल भी है, लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, सो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसीडेंटल इक्वेशन. सो इस तरह के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी हम सीखेंगे. ठीक है, मेथड्स हम इस चैप्टर में 3 पढ़ेंगे और उन तीनों मेथड्स के साथ हम अलजेब्राइक इक्वेशंस भी सॉल्व कर पाएंगे और ट्रांसीडेंटल इक्वेशंस भी सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, नाउ रूट क्या होती है? द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज एफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो. वो x की वैल्यू जिस पे इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है उस वैल्यू को रूट कहते हैं. आई रिपीट, सपोज करो इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू, लेट अस सपोज 2 पे ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है, ये सारी इक्वेशन ज़ीरो हो जाती है, सो इट मीन्स 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, सो रूट को हम ज़ीरो भी कहते हैं, ज़ीरो ऑफ दिस इक्वेशन. रूट, ज़ीरो, सोल्यूशन, आंसर एक ही बात है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज फाइंडिंग रूट ऑफ एल्जेब्राइक इक्वेशंस. कैसे फाइंड करना है एल्जेब्राइक इक्वेशन के रूट्स? सो मैंने आपको बताया था कि हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे. द नेम ऑफ द मेथड्स आर, नंबर 1 बाइसेक्शन मेथड, इसे बॉल्ज़ैनो मेथड भी कह देते हैं. फॉल्स पोजीशन मेथड, जिसे रेगुला फॉल्सी मेथड भी कह देते हैं. एंड न्यूटन्स राफसन मेथड. ठीक है, दिस इज थर्ड मेथड. और ये तीनों मेथड्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं. ये क्वेश्चन पेपर में इसका न्यूमेरिकल आना ही आना है, एटलीस्ट 1, 2 भी आ सकते हैं, एक तो आना ही आना है इन तीनों मेथड्स का. ठीक है, एक मेथड आपको अच्छे से आ जाए, सपोज आपको बाइसेक्शन अच्छे से समझ आ गया, तो अगले मेथड्स को समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है, now let us start with the first method, that is bisection method. Fine. Now let us start with a numerical. Numerical is find root of equation. Equation is x cube minus 4x minus 9 equals to 0 using bisection method corrected up to 3 decimal digits. तो हमें क्या समझ लगी इस स्टेटमेंट में कि इक्वेशन हमें गिवन है, नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि हाईएस्ट पावर इज़ 3, और हमें बाइसेक्शन मेथड यूज़ करना है, और तब तक हमने आंसर डिक्लेयर नहीं करना जब तक 3 डेसिमल प्लेसेस तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता. अब ये लाइन जो है ना, करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल डिजिट्स, ये अभी समझ नहीं आएगी. जब मैं सम सॉल्व करवाऊंगी फिर आपको समझ आएगी. सो लेट अस स्टार्ट कि बाइसेक्शन मेथड करना कैसे है. ठीक है, बाइसेक्शन मेथड करने का तरीका क्या होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद दैट. बाइसेक्शन मेथड में जैसे आपको याद होगा हमने गॉस सीडल मेथड पढ़ा था. ठीक है, उसमें हम क्या करते थे, उसमें सबसे पहले हम इनिशियल गेसेस लेते थे कि लेट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बी ज़ीरो, उसे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कहते थे. फिर हम एक्स वाई जेड की न्यू वैल्यूज़ निकालते थे आइट्रेशंस परफॉर्म करने से. ठीक है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही करना है. सो बाइसेक्शन मेथड ऑलवेज स्टार्ट्स बाय फाइंडिंग इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन. आपने सबसे पहले इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी है कि हम कौन से वैल्यू से स्टार्ट करें सॉल्व करना. कैसे फाइंड करनी है, ध्यान से समझो. अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, जो x की वैल्यूज़ हैं अगर हम -3 से लेके 3 तक रखें तो हमें कहीं ना कहीं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस मिल जाती हैं. बाकी मैं और सम्स करवाऊंगी आपको, जैसे हम न्यूमेरिकल्स और करते जाएंगे आपको ये क्लियर होता जाएगा कि हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन का टेबल कैसे बनाना है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं x की वैल्यूज़ अंदाजे से ले रही हूँ -3 से 3 तक. -3, -2, 1, 0, जगह ख़त्म होगी तो मैं नीचे लिख दिया 1, 2, 3. ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. तो मैंने ये वैल्यूज़ x की ले ली. ठीक है, अब मैंने f ऑफ x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. मेरी f ऑफ x क्या है, व्हाट इज़ द इक्वेशन? द इक्वेशन इज़ x³ -4x -9 इक्वल्स टू 0. ये मेरी f ऑफ x है.
तो एफ ऑफ एक्स में मैंने अब हर एक्स की वैल्यू को पुट करना है। अगर एक्स की वैल्यू -3 है तो एफ ऑफ एक्स कितना बना, -3³ -4 इंटू -3 -9। सॉल्व किया, -24 आया, दैट इज़ नेगेटिव नंबर। जब x की वैल्यू -2 है तब इस इक्वेशन की वैल्यू कितनी आई, पुट की, -9, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। जब -1 की इस इक्वेशन में वैल्यू पुट x की, तब एफ ऑफ एक्स कितना आया, -6, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। जब 0 वैल्यू पुट की तब एफ ऑफ एक्स कितना आया, -9, दैट इज़ ऑल्सो नेगेटिव। देखो साइन चेंज नहीं हो रहा, नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो तब तक हमने और वैल्यूज़ में सब्स्टिट्यूट करी जाना है जब तक साइन चेंज नहीं होता। बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे हम और न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस कैसे फाइंड करनी है। अब 1 वैल्यू डाली जब इसमें, तब भी -12 आई नेगेटिव, 2 पर -9 आई नेगेटिव, साइन चेंज ही नहीं हो रहा। 3 पे देखते हैं, 3 जब डाला x में, 3³ -4 इंटू 3 -9 तो आया 6 पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया। अब देखो 2 और 3 में साइन चेंज हो रहा है, 2 में नेगेटिव था, 3 में पॉजिटिव था। सो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है या पॉजिटिव से नेगेटिव हो, जब भी साइन चेंज हो, जिन x पर साइन चेंज हुआ वो हमारी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस होंगी। 2 पर था नेगेटिव वैल्यू, 3 पर आई पॉजिटिव वैल्यू, सो 2 and 3 आर अवर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस। बाइसेक्शन मेथड एंड फॉल्स पोजीशन मेथड, इन दोनों मेथड्स में हमें 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस चाहिए, वी नीड 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस। और न्यूटन राफसन के मेथड में हमें एक ही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। तो बाइसेक्शन कर रहे हैं एंड जब फॉल्स पोजीशन करेंगे हमें दोनों मेथड्स में वी नीड 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस। तो हमें अब 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस मिल गई, कौन सी, 2 and 3। सिंस द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस एट 2 and 3, so since the sign of f of x changes at x equals to 2 and 3, so initial approximations are 2, 3 से ब्रैकेट कर देंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि बाइसेक्शन मेथड और फॉल्स पोजीशन मेथड को हम ब्रैकेटिंग मेथड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्रैकेटिंग मेथड, क्योंकि इनमें जो वैल्यूज़ हैं इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, हमने ब्रैकेट कर दी। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जो x का आंसर आएगा, जो फाइनल रूट आएगी वो 2 और 3 के बीच में होगी, दैट विल बी ब्रैकेटेड बिटवीन 2 and 3, यानी 2 पॉइंट समथिंग होगी आंसर, जो रूट होगी, जो आंसर होगा, ठीक है। सो ये मतलब होता है इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस का। फाइन, आई रिपीट कि जो x का आंसर आएगा या रूट आएगी वो 2 और 3 के बीच में आएगी, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगी, वो हम देखेंगे आगे कितना आंसर आता है, ठीक है। सो इस तरह हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस -3 और 3 के बीच में साइन चेंज हो ही जाता है, ठीक है। अगर नहीं हुआ बाय चांस, सब नेगेटिव्स आ रहे हैं या सब पॉजिटिव्स आ रहे हैं, साइन चेंज नहीं हुआ, तो आप एक टर्म इधर से इंक्रीज कर लो, -4 कर लो, इधर 4 भी ले लो, नहीं फिर भी चेंज हुआ -5 ले लो और 5 पे चेक कर लो, कहीं ना कहीं तो साइन चेंज होगा ही होगा। और -3 और 3 के बीच में 99% साइन चेंज हो जाता है और हमें वैल्यू मिल जाती है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस मिल ही जाती हैं, ठीक है। सो अब हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस मिल गई, वी गेट द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस 2, 3। अब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस मिलने के बाद हम अपनी आइट्रेशंस शुरू करेंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट आइट्रेशन कैसे करना है, बाइसेक्शन मेथड, आइट्रेशंस कैसे परफॉर्म करनी है। आइट्रेशंस मीन्स स्टेप्स, बार बार हम वही स्टेप्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। कब तक रिपीट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहली आइट्रेशन में हमने क्या करना है, हमने x1, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या थी हमारी, 2 and 3। सो x1 हमने लेना है 2, x2 ले लेना है 3। x1 हमेशा छोटी वैल्यू होगी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की, x2 हमेशा बड़ी वैल्यू होगी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की, ठीक है। याद रखना x1 को 3 और x2 को 2 नहीं लेना, x1 छोटी वैल्यू होगी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन की, x2 बड़ी वाली वैल्यू होगी। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 2 and 3 थे ना, तो x1 विल बी 2, x2 विल बी 3, इतना लिख लिया। उसके बाद हमने लिखना है f of x1, f of x1 यानी f of 2। f of 2 हम टेबल से देख सकते हैं कितने आया था, f of 2 -9, ठीक है। और f of 3 कितना है, 6। सो
एफ ऑफ x1 यानी एफ ऑफ 2 कितना है -9, और एफ ऑफ x2 यानी एफ ऑफ 3 यानी 3 डालें अगर हम इक्वेशन में, जो इक्वेशन गिवन है, तो कितना है 6। एक बात याद रखनी है, मैं आपको बार बार बोलूँगी ये बात, कि एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 का साइन हमेशा ऑपोजिट होगा, ठीक है। अगर बाय चांस आपकी कैलकुलेशंस में इन दोनों का साइन सेम आ गया, या दोनों पॉजिटिव आ गए या दोनों नेगेटिव आ गए, इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 हमेशा ऑपोजिट साइन के होंगे। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, कुछ टिप्स हैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, याद रखना है। सो पहली टिप मैंने क्या दी? पहली टिप मैंने दी कि x1 को हमेशा छोटा रखना है, x2 को हमेशा बड़ा रखना है, ठीक है। दूसरी टिप मैंने क्या दी? एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 दोनों का साइन हमेशा ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम x3 फाइंड करेंगे। बाइसेक्शन मेथड के केस में x3 फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। x1 कितना है 2, x2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 5/2 2.5, तो x3 हमारा आ गया 2.5। हमने क्या किया? x1 लिखा, x2 लिखा, f ऑफ x1 लिखा, f ऑफ x2 लिखा एंड x3 फाइंड किया। x3 का फॉर्मूला बाइसेक्शन मेथड के केस में होता है x1 प्लस x2 बाय 2। देखना, जब फॉल्स पोजीशन मेथड करेंगे तो सिर्फ x3 का फॉर्मूला चेंज होगा, दैट्स इट, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। सिर्फ x3 कैसे निकालना है वो फॉर्मूला चेंज होगा। बाइसेक्शन मेथड का फॉर्मूला सबसे सिंपल है x1 प्लस x2 बाय 2, इसीलिए इसको बाइसेक्शन मेथड कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम x1 प्लस x2 बाय 2 करेंगे तो हमें मिड वैल्यू मिलेगी, यानी बाइसेक्ट कर देंगे हम 2 और 3 को, दो हिस्सों में हमने तोड़ दिया, बाइसेक्ट कर दिया, बीच में 2.5 आ गया, इसलिए इसका नाम बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है। x3 आ गया 2.5, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद हमने क्या करना है? हमने एफ ऑफ x3 फाइंड करना है। ये स्टेप्स हैं, बार बार समझाऊंगी तो क्लियर हो जाएंगे। एफ ऑफ x3, x3 कितना 2.5, यानी इक्वेशन में अगर हम 2.5 डाल लें फिर कितना आंसर आता है? सो इक्वेशन इज x क्यूब माइनस 4x माइनस 9, तो x की जगह 2.5 डाल दिया, 2.5 क्यूब माइनस 4 इंटू 2.5 माइनस 9, ठीक है। सॉल्व किया तो हमें आया, मिला -3.375। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो स्टेप्स हमने क्या किए? x1 लिखा, x2 लिखा, f ऑफ x1 लिखा, f ऑफ x2 लिखा, x3 फाइंड किया, f ऑफ x3 फाइंड किया। अब देखो f ऑफ x3 क्या आया? नेगेटिव। f ऑफ x3 का साइन कौन से f ऑफ x के साथ मैच कर रहा है? f ऑफ x1 के साथ कि f ऑफ x2 के साथ? f ऑफ x3 इज नेगेटिव, f ऑफ x1 इज ऑल्सो नेगेटिव, सो इन दोनों का साइन आपस में मैच कर रहा है, f ऑफ x3 का और f ऑफ x1 का। तो हमने क्या करना है? हमने x1 को रिप्लेस कर देना है x3 के साथ। आई रिपीट, f ऑफ x3 आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे सिंस साइन ऑफ f ऑफ x3 इज सेम एज दैट ऑफ f ऑफ x1, देयरफॉर रिप्लेस x1 बाय x3। अगर f ऑफ x3 पॉजिटिव होता तो किसके साथ इसका साइन मैच करता? f ऑफ x2 के साथ। फिर हमने क्या लाइन लिखनी थी? हमने लिखना था सिंस साइन ऑफ f ऑफ x3 इज सेम एज f ऑफ x2, देयरफॉर रिप्लेस x2 बाय x3, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस x1 बाय x3, यानी x1 की जगह आप x3 ले लो। x1 कितना था? 2, तो अब नया x1 कितना होगा? 2.5, यानी हमारा अप्रॉक्सीमेशंस क्या हो जाएंगी? 2.5, 3। x2 नहीं हमने बदला, x2 3 ही है, हमने x1 की जगह x3 ले लेना, अब 2 की जगह 2.5 ले लेना है, तो हमारा न्यू अप्रॉक्सीमेशंस विल बी 2.5, 3। तो आप देखो जो रेंज है वो हाफ हो गई है। पहले रेंज वॉज 2 and 3, नाउ द रेंज इज 2.5 and 3, आधी हो गई है, इसलिए इस मेथड का नाम बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट आइट्रेशन नंबर 2। अब आइट्रेशन 2 में हमने क्या करना है? हमने x1 लेना है 2.5 छोटी वैल्यू, x2 लेना है 3, क्योंकि अब ये अप्रॉक्सीमेशंस हो गई हैं हमारी, ठीक है। और f ऑफ x1 यानी f ऑफ 2.5 ये हम ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है, दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। f ऑफ 2.5 इज़ -3.375, ठीक है। और f ऑफ x2 यानी f ऑफ 3, तो ये हमें ऊपर से पता था 6, तो हमने लिख लिया, ठीक है। और स्टेप्स क्या होते हैं? पहले x1 लिखा, फिर x2 लिखा, फिर f ऑफ x1 लिखा और f ऑफ x2 लिखा, छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, साइंस ऑपोजिट, ठीक है। फिर x3 फाइंड किया यूजिंग दिस फॉर्मूला, x3 हमारा इतना आ गया।
फिर एफ ऑफ एक्स थ्री फाइंड किया, यानी इक्वेशन में एक्स थ्री डालेंगे तब कितनी वैल्यू आएगी, तो इतनी आई। अब इसका साइन एफ ऑफ एक्स थ्री का किसके साथ मैच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स टू के साथ, सो वी विल रिप्लेस एक्स टू बाई एक्स थ्री। ठीक है, सो क्या लिखना है हमने, सिंस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स थ्री इज सेम एज दैट ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू, बोथ आर पॉजिटिव, therefore रिप्लेस x2 बाई x3, यानी x2 की जगह अब हमने x3 लिख देना है, x1 वही रहा। तो अब नई अप्रॉक्सीमेशंस क्या हो गई, 2.5, 2.75। ठीक है, सो न्यू अप्रॉक्सीमेशंस विल बी 2.5, 2.75। और हर आइट्रेशन में जो आपका x3 आता जाएगा ना, उसे आपने सर्कल करते जाना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी सर्कल कर दिया, इधर भी सर्कल कर दिया, x3 को हमने सर्कल करते जाना है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब हमने ये आइट्रेशंस कब तक करनी है, ये देखने के लिए हम न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं। क्या लिखा था, करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल डिजिट्स। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स 3 डेसिमल डिजिट्स, ये बात याद रखनी है। इसका मतलब है कि जब तक जो x3s हमारे आ रहे हैं उसके डेसिमल के बाद के 3 डिजिट्स, जो आइट्रेशन हमने परफॉर्म की है उसके 3 डिजिट्स, और जो उससे पिछली आइट्रेशन थी उसके x3 के 3 डिजिट्स मैच नहीं होते, तब तक हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करती जानी है। इसे कहते हैं स्टॉपिंग क्राइटेरिया। करेक्टेड अप टू 3 डेसिमल डिजिट्स, स्टॉपिंग क्राइटेरिया, इट मीन्स हमने कब स्टॉप करनी है आइट्रेशंस परफॉर्म करनी, जब तक दो साथ वाली आइट्रेशंस के 3 डेसिमल डिजिट्स मीन्स डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट सेम नहीं हो जाते। अगर लिखा होता 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ये भी स्टॉपिंग क्राइटेरिया हो सकता है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट का मतलब डेसिमल से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद के मिला के 3। अगर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होता ना, तो उसका मतलब होता डेसिमल पॉइंट से पहले का 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद के 2, टोटल 3 डिजिट्स 2 आइट्रेशंस में सेम आएंगे। तब 3 डेसिमल डिजिट्स का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद के 3, यानी टोटल 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया। ठीक है, सो देखो अब मैं आपको फटाफट एक बार दिखाती हूँ। पहली आइट्रेशन में x3 आया 2.5, सेकेंड आइट्रेशन में आया 2.75। इसी तरह हमने आगे आइट्रेशंस परफॉर्म करी जानी है। यहाँ पर हमें अप्रॉक्सीमेशंस मिल गई 2.5 एंड 2.75, तो इनको लेकर हमने आइट्रेशन नंबर 3 परफॉर्म कर लेनी है। आइट्रेशन नंबर 3 में x3 इतनी आएगी, आइट्रेशन नंबर 4 में देखो इतनी आई 2.6875। ठीक है, देन 5 में आई 2.71, तो अभी तक डेसिमल डिजिट कोई भी मैच नहीं किया, पिछली में 68 था, इसमें 71 है। फिर आई 2.7031, अब 7 मैच होना शुरू हो गया, एक डिजिट मैच होना शुरू हो गया डेसिमल के बाद का। ठीक है, उसके बाद 2.71, पिछली में भी 2.7170 थी, ये 2.71 आ गई, अभी भी एक डिजिट मैच कर रहा है। 2.70 अभी भी एक डिजिट मैच कर रहा है। ठीक है, सो ये वैसा ही तरीका आइट्रेशंस परफॉर्म करने का जैसे मैंने आपको 2 आइट्रेशंस समझाई हैं। ठीक है, उसके बाद 2.70, अब देखो 2 डिजिट्स मैच होने शुरू हो गए, 70 एंड 70, 705, 706, फिर मैंने 11th आइट्रेशन की तो 706। अब देखो 3 डिजिट्स रिपीट हो गए, 706 11th आइट्रेशन में भी था और 706 10th आइट्रेशन में भी था। ठीक है, सिंस 3 डेसिमल डिजिट्स ऑफ x3 in iteration number 11 are same as in iteration number 10, therefore we will stop iterations here, therefore root of this equation is 2.706, तो हमने 3 डिजिट्स लिख देने हैं। ठीक है, सो 11th आइट्रेशन में जाके हमें डिजिट्स सेम आने शुरू हुए। अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, जो बाइसेक्शन मेथड है उसका फॉर्मूला देखो कितना सिंपल है, x1 + x2 / 2। लेकिन अगर इसका फॉर्मूला सिंपल है ना, तो ये लेंथी न्यूमेरिकल है, इसमें बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस यूज़ होती हैं, इस बात को ध्यान में रखना। अंदाज़न अगर बात करें अप्रॉक्सीमेटली बाइसेक्शन मेथड में 8-9 से ज़्यादा ही आइट्रेशंस लग जाती हैं आंसर आने में। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14 तक भी पहुंच जाते हैं, 15 तक भी आइट्रेशंस पहुंच जाती हैं बाइसेक्शन मेथड में, क्योंकि ये फटाफट सॉल्व होता जाता है, बिकॉज इसमें x3 का फॉर्मूला इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब हम फॉल्स पोजीशन मेथड से इसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते ना, तो 6, 7, 8 आइट्रेशंस तक सॉल्व हो जाता, और अगर न्यूटन राफसन से करते तो 3 और 4 आइट्रेशंस में सॉल्व हो जाता।
यानी न्यूटन राफसन मेथड फास्टेस्ट मेथड है, कम आइट्रेशंस लेता है, कम आइट्रेशंस में ही आंसर आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला हल्का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो फॉर्मूले की कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी और आइट्रेशंस कम होती जाएंगी। ठीक है, सो बाइसेक्शन मेथड जब आप यूज़ करोगे तो घबराना नहीं कि इतनी आइट्रेशंस हो गई और मेरा आंसर नहीं आ रहा। बाइसेक्शन मेथड में 10+ आइट्रेशंस हो ही जाती हैं। ठीक है, सो इस तरह बाइसेक्शन मेथड से हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अभी जो मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया है ये वाला एल्जेब्राइक इक्वेशन का था। ठीक है, अब हम बाइसेक्शन मेथड से ही ट्रांसीडेंटल इक्वेशन वाला कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक हो या लॉग हो या एक्सपोनेंशियल हो, मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है, पर उससे पहले कुछ पॉइंट्स समझ लो, सम पॉइंट्स अबाउट स्टॉपिंग क्राइटेरियाज। स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था पिछले न्यूमेरिकल में? 3 डेसिमल डिजिट्स। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉपिंग क्राइटेरियाज न्यूमेरिकल्स में मेंशन्ड हो सकते हैं, तो वो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज करो 2.7066 था, 0.7066 आर 4 डेसिमल डिजिट्स, तो हम इनको कहेंगे ये डेसिमल डिजिट्स हैं। ठीक है, ये वाले। और अगर सारे डिजिट्स की बात करेंगे तो ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। बात समझ आई? सिग्निफिकेंट मीन्स डेसिमल पॉइंट से पहले के भी प्लस बाद के भी, और डेसिमल डिजिट्स का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद के, यानी पहले का तो मैच होना ही चाहिए, पहले का तो ऑफ कोर्स मैच होगा, है ना, और डेसिमल के बाद के 3 मैच होने चाहिए, जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया था पिछले न्यूमेरिकल में। ठीक है, सो डेसिमल डिजिट्स क्या होते हैं और सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, इसका डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। So significant digits means all digits including before and after decimal point, and decimal digits means all digits present after decimal point only. ठीक है, तो ये एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। ओके, मैंने आपको 2 टिप्स बताए थे कि x1 शुड बी स्मॉलर वैल्यू, x2 शुड बी लार्जर वैल्यू। दूसरी टिप मैंने आपको बताई थी कि f(x1) और f(x2) का साइन हमेशा ऑपोजिट होगा। एक और टिप है जो मैंने आपको बतानी है, इसको माइंड में रखना, ये एक्सपीरियंस के साथ ही समझ आई है। क्या है ये टिप? कि जैसे जैसे हम आइट्रेशंस परफॉर्म करते जाते हैं वैसे वैसे f(x3) की वैल्यू छोटी होती जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर f(x3) की अगर वैल्यू की बात करें साइन इग्नोर करके, सो 3.3 है। अगली आइट्रेशन में थोड़ी छोटी हो गई, 0.7 हो गई। फिर मैं आ जाऊँ सीधे 6th आइट्रेशन में, छोटी होती गई 6th आइट्रेशन में f(x3) की वैल्यू 0.06 और छोटी हो गई। ठीक है, देन उसके बाद हमने किया था 9th आइट्रेशन में देखो 0.02, 0.007 और छोटी हो गई f(x3) की वैल्यू। देन और लास्ट आइट्रेशन में हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी बिकॉज डेसिमल डिजिट सेम हो गए थे। सो कहने का मतलब जैसे जैसे आप आइट्रेशंस आगे आगे परफॉर्म करते जाओगे f(x3) की वैल्यू छोटी होती जाएगी, 0.00 करके जब होगी तब आपको आंसर मिलने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, जब f(x3) की वैल्यू 0.00 हो रही है। तो इस बात को भी माइंड में रखना है कि कहीं कैलकुलेशंस करते टाइम f(x3) की वैल्यू इंक्रीज तो नहीं हो रही। अगर इंक्रीज हो रही है इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। f(x3) शुड डिक्रीज एज वी सॉल्व मोर एंड मोर आइट्रेशंस। ठीक है, इट्स वैल्यू शुड डिक्रीज ग्रेजुअली। फाइन, सो एक तो ये पॉइंट था, कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस करने हैं। नाउ देयर इज वन नोट, एक पेपर में न्यूमेरिकल इस तरह आया था, उसने लिखा था द स्टेटमेंट वाज फाइंड रूट ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग एनी मेथड का बाइसेक्शन भी हो सकता था, फॉल्स पोजीशन भी, न्यूटन राफसन भी। ठीक है, किसी मेथड से ये इक्वेशन को सॉल्व करने को कहा गया था, लेकिन उसने कहा था 4 स्टेजेस में सॉल्व करना है। इसका क्या मतलब? इसमें स्टॉपिंग क्राइटेरिया है 4 स्टेजेस। व्हाट डज दैट मीन? कि आपने 4 आइट्रेशंस करनी है, 4th आइट्रेशन के बाद जो x3 की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, चाहे डेसिमल डिजिट्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स पिछली आइट्रेशन से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस न्यूमेरिकल में जस्ट 4 स्टेजेस आपने परफॉर्म करनी है, यानी 4 आइट्रेशंस के बाद जो x3 की वैल्यू होगी वो आंसर होगा। आंसर x3 की वैल्यू होती है, f(x3) की नहीं। ठीक है, सो 4 स्टेजेस मीन्स परफॉर्म 4 आइट्रेशंस and whatever x3 you get after 4th iteration is the answer.
ठीक है, 4 स्टेजेस, 5 स्टेजेस, 6 स्टेजेस, तो ये भी एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है। फाइन। एक और तरह का स्टॉपिंग क्राइटेरिया होता है, वो भी समझ लो। कहा जाता है फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन हमें गिवन हो सकती है, यूजिंग एनी मेथड in which difference between two iterates is less than this number। ये स्टॉपिंग क्राइटेरिया है, यानी करेक्टेड अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स या 4 डेसिमल डिजिट्स, ऐसा कुछ नहीं दिया, ना ही ये दिया हुआ है कितने स्टेजेस करने हैं। अब ये डिफरेंट टाइप का स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। किस तरह का स्टॉपिंग क्राइटेरिया है कि डिफरेंस बिटवीन टू आइट्रेट्स इज लेस देन दिस। तो आपने क्या करना है, आप जब x3 निकालोगे, तो जब अगली आइट्रेशन की x3 निकालोगे, उस x3 को पिछली आइट्रेशन की x3 के साथ माइनस करो। क्या डिफरेंस 0.01 से छोटा है? अगर नहीं है तो एक और आइट्रेशन परफॉर्म करो, फिर उसकी x3 को इमीडिएट पिछली वाली x3 से माइनस करो। क्या डिफरेंस 0.01 से छोटा है? नहीं है तो नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करो। सो डिफरेंस बिटवीन टू आइट्रेट्स मीन्स डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव x3s। ठीक है, सो व्हाट वील डू, here we'll continue the iterations till the difference between x3s of two consecutive iterations becomes less than 0.001 जो भी हमें गिवन है। और इसको पता क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में एप्साइलन। एप्साइलन, ठीक है, दिस इज नोन एज एप्साइलन, और एरर कि इतनी एरर हो सकती है, या एप्साइलन। ठीक है, ना फॉर एग्जाम्पल x3 की वैल्यू फिफ्थ आइट्रेशन में, किसी भी न्यूमेरिकल में x3 की वैल्यू फिफ्थ आइट्रेशन में आई 2.09570, सिक्स्थ में आई इतनी। ठीक है, जब पहली आइट्रेशन निकाल ली है और दूसरी निकाल ली है, तो दूसरी को पहले से माइनस किया x3 को, डिफरेंस बड़ा था 0.001 से, तो थर्ड आइट्रेशन परफॉर्म की, थर्ड की x3 और सेकेंड की x3 को माइनस किया, अभी भी डिफरेंस 0.001 से ग्रेटर है, फिर फोर्थ आइट्रेशन की, अभी भी ग्रेटर था फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस, फिर फिफ्थ की, फिफ्थ और फोर्थ का भी ग्रेटर था, फिर सिक्स्थ की, सिक्स्थ आइट्रेशन में x3 इतना आया, फिफ्थ में इतना आया, इन दोनों का डिफरेंस जब लिया तो ये डिफरेंस 0.001 से छोटा आया, 0.00097 छोटा आया, तब हमने यहीं पे स्टॉप कर जाना है। ठीक है, तो इस तरह करना है। बाकी हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आइट्रेशन तक डिफरेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है अगर बाइसेक्शन मेथड है, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड में जो डिफरेंस है दो आइट्रेट्स का 0.001 से कम 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th आइट्रेशन तक की आएगा। ठीक है, तो हर आइट्रेशन के बाद स्टार्टिंग के आइट्रेशंस के में माइनस करने की ज़रूरत नहीं है x3s को, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, फॉल्स पोजीशन की बात है तो फोर्थ, फिफ्थ आइट्रेशन में जाके माइनस करना शुरू करो। ठीक है, बाकी आप हर आइट्रेशन में भी माइनस करके देख सकते हो कि डिफरेंस 0.01 से छोटा तो नहीं आ रहा। ठीक है, सो अब फिफ्थ और सिक्स्थ आइट्रेशन के x3s का डिफरेंस 0.01 से स्मॉलर आया। ठीक है, तो वील स्टॉप हियर, और जो ये x3 की वैल्यू थी लास्ट सिक्स्थ आइट्रेशन में, दैट इज द आंसर। ठीक है, सो ये भी एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया है। सो ये डिफरेंट स्टॉपिंग क्राइटेरियाज थे जो आ सकते हैं न्यूमेरिकल में। एंड सपोज हमें अगर कोई स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं गिवन, ठीक है, इस तरह न्यूमेरिकल भी आ जाता है, लाइक आपको कहा जाता है फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन यूजिंग दिस मेथड, दैट्स इट, तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप अपने मर्जी का स्टॉपिंग क्राइटेरिया ले सकते हो। तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि उस केस में आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया लो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, यानी डेसिमल का पहले का 1 और डेसिमल पॉइंट के बाद के 2, ताकि आपको कम आइट्रेशंस ही करनी पड़े। ठीक है, अगर आपको स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं गिवन तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ले लो। हाँ, अगर थोड़ी ज़्यादा आइट्रेशंस परफॉर्म करना चाहते हो तो 3 डेसिमल डिजिट्स ले लो, यानी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स कर लो। ठीक है, जितना आप मैचिंग बढ़ाते जाओगे उतनी आइट्रेशंस बढ़ती जाएंगी। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जल्दी आंसर आ जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के लिए 2-3 आइट्रेशंस और लग जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। Now for more practice, let us discuss another numerical. The numerical is find the root of equation e की power minus x equals to 0 near 1 using bisection method. तो इसमें बहुत सारी नई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये ट्रांसीडेंटल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। दूसरी बात, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए हिंट गिवन है दैट इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन इज नियर 1,
इट मीन्स जो हम टेबल बनाएंगे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस का वो -3 से 3 तक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम 1 के आसपास रखेंगे, 0 1 2, उसी में ही हमें f(x) का साइन जो है चेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमें एक हिंट दिया हुआ है, ये भी कई बार गिवन होता है, अगर गिवन हो तो हम उसी के अकॉर्डिंगली इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन का टेबल बनाते हैं एंड यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। फाइन। सो सिंस हेयर नो स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज गिवन, अब इस न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग क्राइटेरिया कोई नहीं गिवन, सो वील स्टॉप आइट्रेशंस करेक्टेड अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगर स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं गिवन तो मैंने आपको बताया था कि 2 डेसिमल डिजिट्स, जिसको हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी कह सकते हैं, उतना आप स्टॉपिंग क्राइटेरिया रख लो ताकि कम आइट्रेशंस में ही आपका आंसर आ जाए। ठीक है, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं, हम x की वैल्यूज़ को सपोज करते हैं, -3 से 3 तक ही करते हैं, अंदाजन आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें हिंट दिया हुआ है कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन या रूट जो है इक्वेशन की वो 1 के आसपास है। सो इट मीन्स हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस 1 के आसपास रखें, 0 1 2। तो मैंने टेबल इतना ही बनाया, 0 1 2। x की वैल्यू 0 पर f(x) की वैल्यू जब निकाली तो वो आई 1, दैट इज़ पॉजिटिव, और 1 पर जब निकाली वो आई -0.6321, दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है, तो साइन चेंज हो गया, इट मीन्स 0 and 1 दे आर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, सो सिंस साइन ऑफ f(x) चेंजेस एट 0 and 1, सो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आर 0, 1 ब्रैकेट में। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, यानी e की पावर कैसे निकालनी है, मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुकी हूँ लास्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में मैं दोबारा आपको समझाऊंगी कि e की पावर लॉग टेबल यूज़ करके कैसे निकालते हैं, बिकॉज आपके सिलेबस में साइंटिफिक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते। ठीक है, सो इसलिए हमने लॉग टेबल यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ e, वो मैं आपको बताती हूँ। सो लॉग टेबल में जो एक्सपोनेंशियल वाला पेज है, लाइक मेरे लॉग टेबल में दैट इज़ पेज नंबर 52। ठीक है, पुराना लॉग टेबल है, आपके लॉग टेबल में पेज नंबर चेंज हो सकता है। सो दिस इज़ द टेबल ऑफ एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो मुझे सबसे पहले कौन सी वैल्यू चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो e⁻⁻0 -0। ठीक है, यानी e⁻⁻0 चाहिए, और एनीथिंग (0) इज़ 1, सो 1 - 0 1, ये तो डायरेक्टली आ गया। नेक्स्ट आई नीड e⁻⁻1। ठीक है, -1। सो e की पावर -1 कैसे निकालनी है, अब देखो लॉग, ये टेबल में देखो, टेबल में थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। सी, एक कॉलम है x की वैल्यूज़ का, एक कॉलम है e की पॉजिटिव वैल्यूज़ का, एक कॉलम है e की () नेगेटिव वैल्यू का। हमें किसका देखना है, e की पावर -1, तो हम नेगेटिव वाला कॉलम देखेंगे जिसमें x की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू 1 को ढूंढें, ये तो पॉइंट्स में है सारी वैल्यूज़, यहाँ पर तो x की वैल्यू एंड तक 1 नहीं है, तो अगले ये रही x की वैल्यू 1 और e⁻⁻1, सो -1 इधर आया, कितना 0.3679, सो e⁻⁻1 कितना बना 0.3679 -1। तो इस तरह e की वैल्यू हमने ये दोनों वैल्यूज़ को निकाला यूजिंग दिस टेबल। आगे सब में जौन सी e की वैल्यूज़ आती जाएंगी तो वो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे हमने सॉल्व की। ठीक है, सो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस हमारी आ गई। नाउ हमने आइट्रेशंस परफॉर्म करने हैं। बाइसेक्शन मेथड में आइट्रेशंस में क्या क्या काम करते हैं, x1 स्मॉलर वैल्यू, x2 लार्जर वैल्यू, f(x1), f(x2), ठीक है, x3 निकालते हैं, देन f(x3) निकालते हैं। अब f(x3) निकालने के लिए x3 आया था 0.5, मैंने सर्कल कर लिया। ठीक है, तो e की पावर -0.5 निकालनी है, तो लॉग टेबल में देखते हैं कि 0.5 x की वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि आप देखो टेबल में बहुत थोड़ी वैल्यूज़ ही हैं, बस ये वैल्यूज़ हैं और ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो इसमें तो सारे नंबर्स कवर नहीं होते। तो अब देखो हमें चाहिए 0.5, ई की -0.5, तो क्या 0.5, हाँ 0.5 वैल्यू है। ठीक है, और माइनस वाली कॉलम में देखें तो 0.6065, ठीक है, सो 0.6065 -0.5, इसको सॉल्व किया तो ऐसे f(x3) की वैल्यू आई, और उसके बाद वही चीज़ f(x3) का साइन f(x1) के साथ सेम है, तो x1 को x3 से रिप्लेस करेंगे, ये आपको ऑलरेडी आता है, इसलिए मैं फटाफट आपको
दिखा रही हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी मेन आपको मैं इसमें एम्फोसिस दे रही हूँ कि ई की पावर कैसे निकालनी है, ठीक है। देन आइट्रेशन 2 की, x1 लिखा, x2 लिखा, f(x1), f(x2), f(x1), f(x2) हर बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, पिछली आइट्रेशन से ही मिल जाता है। लाइक f(x1) यानी f(0.5), तो ये हमें यहाँ से मिल गया जब हमने f(x3) निकाला था 0.5 पे। और x2 कितना है, x2 इज़ 1, f(x2), f(1) हमें पिछले आइट्रेशन से ही मिल गया, यहाँ से f(x1) 0.6321 नेगेटिव में, ठीक है। तो x1 f(x2) हमें पिछली आइट्रेशन से ही मिल जाता है, ठीक है। तो हमने x3 निकाला, f(x3) निकाला। अब f(x3) कैसे निकाला, x3 आया 0.75, तो इक्वेशन वैल्यूज डाली तो क्या बनी, e की पावर -0.75 -0.75, ठीक है। अब लॉग टेबल में देखते हैं 0.75 वैल्यू गिवन है कि नहीं गिवन। सो लॉग टेबल पकड़ा मैंने, 0.75 देखना है, तो थोड़ा जूम कर लेती हूँ मैं। 0.75 देखो, ये रहा 0.7, 0.7 के बाद गिवन है 0.8, 0.75 नहीं गिवन, 0.7 पे वैल्यू गिवन है और 0.8 पे गिवन है, हमें चाहिए 0.75। तो एक्सपीरियंस क्या कहता है कि 0.75 इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी। नेगेटिव वाली कॉलम देखी, 0.7 पर यानी ई की पावर -0.7 पर वैल्यू है 0.4966 और ई की पावर -0.8 पर वैल्यू है 0.4493। तो 0.75 की वैल्यू इन दोनों के बीच की वैल्यू होगी, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लो। कैसे, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, यानी इन दोनों का मिडल निकाल लो, तो 0.75 की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे मिली 0.75 की वैल्यू मेरे पास कैसे आई। सो दो तरीके थे, या तो मैं, अब एक और मेथड है। तो पहला मेथड मैंने आपको 0.75 की वैल्यू निकालने का क्या बताया, जो सिंपल मेथड है, ये बताया कि हम 0.7 पे देख लेते हैं कितनी वैल्यू है और 0.8 पे, तो हम करके देखते हैं, क्योंकि मैंने इस तरह इसमें सॉल्व नहीं किया, तो ये भी हम करके देखते हैं। 0.7 पर वैल्यू आई 0.4966, मैं कहीं लिख लेती हूँ। सो 0.7 पे आई 0.4966, ये किस पे आई, ई की पावर -0.7 पे, और ई की पावर -0.8 पे कितनी आई 0.4493, 0.4493। इन दोनों का एवरेज निकालते हैं, यानी इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। पहले ऐड करते हैं, 9, 15, देन 10, 14, 8, 9, सो 0.9459 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं कितना आया। तो मैं आपको एक बार इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई करती हूँ कि इन दोनों का एवरेज कितना आया, दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 कितना आया। सो ई की पावर -0.7 इज़ 0.4966, ई की पावर -0.8 इज़ 0.4493। इन दोनों का एवरेज लिया, यानी दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, वी गेट 0.4729। सो 0.4729 या 4 डिजिट का इतना मैटर नहीं करता। सो एक तो ये मेथड है 0.75 निकालने का। द सेकेंड मेथड जो मैंने यूज़ किया है, मैंने क्या किया, बिकॉज हमें 0.7 की वैल्यू गिवन है एंड 0.8 की गिवन थी, तो मैंने क्या किया, इस नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। कैसे, 0.75 को मैंने 0.7 और 0.05 में ब्रेक कर दिया। सो ई की पावर -0.75 को मैंने लिखा ई की पावर -0.7 इंटू ई की पावर -0.05, क्योंकि इन दोनों को जब, बिकॉज बेसिस सेम पावर्स एडिड, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो अगेन वो वही बन जाएगा ई की पावर -0.75। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 0.7 का ई की पावर दिया हुआ है एंड 0.05 का भी गिवन है। तो देखते हैं 0.7 का कितना गिवन है। 0.7 का टेबल में गिवन है हेयर 0.4966, ठीक है। तो हमने 0.7 का लिख दिया 0.4966 एंड 0.05 का देखते हैं कितना है, ठीक है। तो इसका तो आ गया, अब 0.05 का देखते हैं। सो 0.05, अब देखो 0.05 का नहीं गिवन, 0.04 का गिवन एंड 0.06 का गिवन है। तो 0.04 और 0.06 का एवरेज मुझे निकालना पड़ेगा, यानी 0.9608
एंड 0.9418 का एवरेज, 0.9608 एंड 0.9418 का एवरेज। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस था। मैंने पहले नंबर को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया, फिर इसको निकालने के लिए मुझे फर्दर 0.04 और 0.06 का एवरेज चाहिए। ठीक है, तो इससे बेटर है कि 0.75 कैसे निकाल लो, जैसे मैंने पहले बताया था 0.7 और 0.8 पे एवरेज निकाल लो। ठीक है, तो इतना तो हमें करना ही पड़ेगा बिकॉज सारी ई की वैल्यूज़ नहीं गिवन होती, बाकी हमें ऐसे निकालनी पड़ती हैं। और -0.05 तो आ ही रहा है साथ में, है ना, तो सॉल्व किया। इसी तरह हमने इस सम को कम्प्लीटली सॉल्व किया। स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो हमने लिया था दैट वाज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बिकॉज गिवन नहीं था तो हमने खुद ले लिया था 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हम देखते हैं आइट्रेशन 4 में आया 0.5625, फाइन। 5 में आया 0.59, सो 2 डिजिट्स तो मैच हो गए, 0.5 यहाँ पर और 0.5 इधर। हमने टोटल 3 करने हैं। तो जब 6th आइट्रेशन की, 7th की, 6th में 0.5782 आया और 7th में 0.5703, तो 0.57 0.57 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैच होने शुरू हो गए। सो हमने लिखना है सिंस फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ x3 इन आइट्रेशन 6 एंड 7 आर सेम, सो वी स्टॉप हियर एंड द रूट इज दिस। ठीक है, सो इस तरह हमने बाइसेक्शन मेथड परफॉर्म करना है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज फॉल्स पोजीशन मेथड, जिसे हम रेगुलर फॉल्सी मेथड भी कहते हैं। अगर आपको बाइसेक्शन मेथड अच्छे से क्लियर हो गया ना, तो ये मेथड आपको फटाफट समझ आ जाएगा बिकॉज सारा प्रोसेस सेम है, जस्ट x3 निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। नाउ लेट अस सी द न्यूमेरिकल। फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन। सो इक्वेशन इज गिवन by false position method. Method name is also mentioned and stopping criteria is also given, corrected up to 3 decimal places. तो ये तो आपको क्लियर है सब। ठीक है, तो पहला स्टेप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस का। सो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस के लिए मैं -3 से 3 तक का टेबल बनाऊंगी। ठीक है, -3 पे निकाला, नेगेटिव आया, -2 पे निकाला तो पॉजिटिव आ गया, आगे टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस मेरी क्या आ गई, -3, -2 सी। ठीक है, देन फिर आइट्रेशंस निकालनी शुरू की, छोटी वैल्यू -2 को ऊपर ले लिया। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें स्मॉल वैल्यू इज़ -3, लार्ज वैल्यू इज़ -2, तो इसमें हमने ऐसे लेना है -2 -3। ठीक है, यानी न्यूमेरिकली छोटा और बड़ा, न्यूमेरिकली साइन को इग्नोर करके ऐसे करना है। ठीक है, एफ ऑफ x1 निकाला, एफ ऑफ x2 निकाला। अब यहाँ पर x3 का फॉर्मूला इज डिफरेंट। यही डिफरेंस है फॉल्स और बाइसेक्शन में, जस्ट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग x3 इज डिफरेंट, रेस्ट द होल प्रोसेस इज सेम। फाइन। Now the formula to find x3 in false position is x1 into f of x2 minus x2 into f of x1 divided by f of x2 minus f of x1। पिछले फॉर्मूले में सिर्फ x1 और x2 यूज़ होता था, x1 प्लस x2/2। इसमें f of x1 और f of x2 भी यूज़ होंगे। सो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। सो मैंने वैल्यूज़ पुट की, x1 इज़ -2, f of x2 इज़ -14, लाइक क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 f of x2, सो -2 इंटू -14 माइनस x2 इंटू f of x1, -3 इंटू 2, बीच में माइनस का साइन है, एंड डिनोमिनेटर में f of x2 माइनस f of x1, सो -14 -2। सॉल्व किया, x3 आ गया -2.125। ठीक है, एक और टिप, पहली टिप थी स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू, सेकेंड टिप वॉज दोनों f of x का साइन हमेशा ऑपोजिट होगा। थर्ड टिप वॉज जैसे जैसे आइट्रेशंस करते जाओगे f of x3 छोटा होता जाएगा इन मैग्नीट्यूड। एंड फोर्थ टिप इज़ जो x3 आएगा, जब भी x3 आएगा हर आइट्रेशन में, वो हमेशा इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस के बीच में लाई कर रहा होगा, -3 -2 के बीच में लाई कर रहा होगा x3 जो भी आएगा। -3 और -2 यानी -2 पॉइंट समथिंग ही होगा हमेशा x3। ठीक है, सो x3 आ गया, f of x3 निकाला, इसका साइन इसके साथ मैच कर रहा है, सो x1 को x3 से रिप्लेस कर दिया, न्यू अप्रॉक्सीमेशंस आ गई एंड सो ऑन। न्यूमेरिकल को सॉल्व किया तो देखो ये न्यूमेरिकल 5th आइट्रेशन में ही सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि ये फॉल्स पोजीशन का न्यूमेरिकल था और मैंने आपको बताया कि 5, 6, 7 आइट्रेशंस तक फॉल्स पोजीशन का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है, जबकि अगर इसी को हम बाइसेक्शन मेथड से करते तो 9, 10, 11 आइट्रेशंस तक जाता है ये। ठीक है, सो अब देखो द स्टॉपिंग क्राइटेरिया वॉज करेक्टेड अप टू
3 decimal places. So fifth iteration में दो जो नंबर आया x3 आया, that comes to be -2.196. So 3 decimal digits are 196. और पिछली आइट्रेशन में जो आया था x3, that is also 196. So 3 decimal digits मैच होने शुरू हो गए. So we'll stop here. Since 3 decimal digits of x3 in iteration number 5 are same as in iteration number 4, therefore we'll stop the iterations here. Therefore root of this equation is this, जो भी x3 आया. आंसर हमेशा x3 होगा, f of x3 नहीं होगा. और f of x3 को भी अगर हम देखें तो f of x3 देखो छोटा होता जा रहा है. इस आइट्रेशन में आया था -0.002, ठीक है. फिर पिछली आइट्रेशन में f of x3 आया था 0.025, देन 0.2, यानी 0.2 से 0.02 हुआ. फिर उसके बाद 0.002 हुआ, यानी हर आइट्रेशन में f of x3 की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, छोटी होती जा रही है. सो दिस वॉज द न्यूमेरिकल जब हमें फॉल्स पोजीशन से सॉल्व करना है और हमें एल्जेब्राइक इक्वेशन गिवन है. अब एक फॉल्स पोजीशन का न्यूमेरिकल हम ट्रांसीडेंटल इक्वेशन से भी कर लेते हैं, देख लेते हैं. ट्रांसीडेंटल इक्वेशन यानी जिसमें लॉग और देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन हो. नाउ दिस इज द स्टेटमेंट, फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन एक्स ई रेज टू पावर एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. तो पहले तो इस इक्वेशन को कंप्लीट करेंगे. कैसे? कॉस एक्स को हम इस साइड लें. अच्छा, कॉस एक्स को हमने हमेशा पॉजिटिव रखना है. इस बात को आपने याद रखना है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है. तो आपने एक्स ई रेज टू पावर एक्स माइनस कॉस एक्स नहीं करना, इसको इधर ले जाओ, कॉस एक्स माइनस एक्स ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 0 करना है, ठीक है. सो इक्वेशन बनाई हमने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा पॉजिटिव रखना है, इस बात को याद रखना. यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड, रेगुलर फॉल्सी कहते हैं फॉल्स पोजीशन को, एंड स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज 3 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है. सो करना वैसे ही है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस निकालने हैं. अब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस का एक हिंट है कि क्योंकि cos x में x की वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम नेगेटिव साइड वाला टेबल नहीं बनाएंगे. -3, -2, -1 की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज cos ऑफ नेगेटिव नंबर डजेंट एग्जिस्ट. x नेगेटिव नहीं ले सकते, तो हम 0 से टेबल बनाएंगे. तो ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आएंगी. 0, 1, 2 जितना भी हम चाहते हैं, जब तक साइन चेंज नहीं होता. जब हमने 0 वैल्यू डाली तो इक्वेशन क्या बन गई? cos ऑफ 0 माइनस 0 इंटू ई की पावर 0, ठीक है. cos ऑफ 0 क्या होता है? 1. cos ऑफ 0 इज़ ऑलवेज 1, एंड ये टर्म तो 0 हो गई, सो ये आया 1. दिस इज़ पॉजिटिव वैल्यू. जब cos ऑफ 1 करेंगे तो इक्वेशन बनेगी cos ऑफ 1 माइनस 1 इंटू ई की पावर 1. अब इस इक्वेशन को cos ऑफ 1 माइनस 1 इंटू ई की पावर 1, इस इक्वेशन को हमने कैसे सॉल्व करना है इसको ध्यान से समझो. तो ई की पावर तो मैंने आपको समझा दी थी पिछले न्यूमेरिकल में, कैसे देखनी है आपने ना. अब मैं आपको बताऊंगी कि cos, tan, sin, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आ जाते हैं तो वो आपने लॉग टेबल से कैसे देखने हैं, ठीक है. अब एक बात माइंड में रखनी है आपने कि ये जो cos ऑफ 1 है, इसमें जो ये 1 वैल्यू है ना, ये रेडियंस में होती है, रेडियंस. लेकिन जो हमारा लॉग टेबल है, इसमें जब हम cos की वैल्यू देखेंगे इस लॉग टेबल में, पहले तो cos वाला पेज निकालते हैं, नेचुरल कोसाइंस, ये cos वाला पेज है, ठीक है. इसमें जितने भी cos वाली वैल्यूज़ हैं ना, ये वाली, ये सब डिग्रीज़ में है. बात क्लियर हुई? क्या मैंने आपको बताया? मैंने आपको बताया है कि ये जो cos 1 है या 0 है या जौन सा भी हम नंबर लगाते हैं, ये रेडियंस में होता है. लेकिन हम cos ऑफ 1 को डायरेक्टली लॉग टेबल से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिग्री में 1 है, ये 1 डिग्रीज में है, ये 1 रेडियंस में है. तो हमें सबसे पहले इस रेडियन वाले 1 को डिग्री 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे? मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि 1 रेडियन की वैल्यू 57.27 डिग्री के बराबर होती है, ठीक है. तो हमने रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है? जो भी रेडियन में नंबर होगा इसको 57.27 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी डिग्रीज में कन्वर्ट होगा, बिकॉज 1 रेडियन इज 57.27 डिग्री.
तो कितने डिग्रीज बना 1 रेडियन 57.27 डिग्री। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने क्या याद रखना है, आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कॉस टैन या साइन निकालना है तो जौन सा नंबर गिवन होगा उस नंबर को 57.27 से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे करेंगे ना, फिर और क्लियर होगा। सो कॉस ऑफ 1 का हमने क्या लिख दिया, कॉस ऑफ 1 इंटू 57.27 डिग्रीज। ठीक है, यानी कॉस ऑफ 57.27 डिग्री माइनस 1 इंटू ई की पावर 1। ई की वैल्यू होती है 2.718। वैसे ई की पावर 1 हम टेबल से भी देख सकते थे, तो पहले हम ये देखते हैं कॉस ऑफ 57.27। तो कैसे देखना है, कॉस का पेज निकाला, 57 का हमने देखना है 27 में। सो ये है 57 और 27 में देखना है। अब सारी वैल्यूज तो गिवन नहीं होती, 24 के बाद 30 है, तो 27 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 24 और 30 के। तो हम इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं। 57 का 24 में है 0.5388 और 30 में है 0.5373। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लेते हैं, हम अंदाजे से ले लेते हैं 0.5380, 80 वैल्यू ले लेते हैं जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, या आप 79 ले लो, जो आपको लगता है कि इन दोनों के 0.5379 ले सकते हो। मैं 0.5380 लेती हूँ, बिकॉज 88 और 73 के बीच की वैल्यू लेनी है अंदाजे से। ठीक है, फोर्थ डिजिट इधर उधर वेरी भी हो जाए तो कोई मैटर नहीं करता। सो मैंने ले ली 0.5380। सो मैंने 0.5380 ले ली। एंड ई की पावर 1, ई की पावर 1 आप टेबल से भी देख सकते हो, और वैसे हमें पता है ई की पावर 1 जो होती है दैट इज़ ई की वैल्यू 2.718 होती है। सो अगर हम आपने टेबल से देखना है, सो ई की पावर एक्स इज़ 1, ई की पावर 1 इज़ 2.7183। सो 2.718। ठीक है, तो ये वैल्यू आई, ये नेगेटिव आई। सो इट मीन्स एफ ऑफ एक्स 3 का साइन चेंज हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो इट मीन्स इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस आर 0 एंड 1। फाइन। cos x कैसे देखना है, आगे आइट्रेशंस आएंगी तो आपको और समझ आ जाएगा। So since the sign of f of x changes at x equals to 0 and x equals to 1, therefore initial approximation to the root are 0, 1। ठीक है, तो जैसे फॉल्स पोजीशन करते हैं, x1 लिखा, x2 लिखा, f of x1, f of x2, x3 निकाला। ठीक है, x3 को सर्कल कर दिया, f of x3 निकाला। अब f of x3 देखते हैं कैसे निकालेंगे। x3 comes to be 0.3147। सो इक्वेशन में 0.3147 डाला, cos ऑफ 0.3147 माइनस 0.3147 ई की पावर 0.3147, यानी इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ डाल दी। ठीक है, जो इक्वेशन हमें गिवन थी, cos x माइनस एक्स इंटू ई की पावर x में x की वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया था नंबर को 57.27 से मल्टीप्लाई करना है ताकि रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट किया जाए। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 18.023, यानी हमने 18 का कॉस देखना है 02 में। सो लेट अस सी, हम कॉस निकालते हैं, नेचुरल कोसाइंस 18 का कॉस 02 में, 18 का कॉस 02 में। सो ये रहा 18। ठीक है, और 02 में देखना है, तो देखो 2 में देखना है ना हमने, तो 0 में है, 6 में है, तो इन दोनों का बीच का नंबर ले लेते हैं। सो लेट अस टेक, ये है 0.9511, ये है 0.9505, तो इन दोनों के बीच में ले लेते हैं हम 0.9511 है तो 09 ले लेते हैं। सो 0.9509 हमने ले लिया, क्योंकि हमने 0.02 में निकालना था। ठीक है, और हमें 2 में गिवन नहीं ऐसे होता तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, 0.0 में गिवन है, 6 में गिवन है, तो 0.02 अंदाज़न इन दोनों के बीच में होगा और 0 के पास पास होगा। ठीक है, सो इस तरह लेते हैं। और ई की वैल्यू भी मैंने आपको बता दी है कैसे निकालनी है। सो हमारे पास आ गया। ठीक है, देन सेकेंड आइट्रेशन की, थर्ड आइट्रेशन की, हर बार कॉस की वैल्यू को 57.27 से मल्टीप्लाई करके ही लॉग टेबल से देखना है। ठीक है, सो जब सारी आइट्रेशंस की, मैंने आइट्रेशंस अब अलग अलग सॉल्व नहीं की, सीधे मैंने उसके आंसर्स लिख दिए हैं, बट आपने सब आइट्रेशंस को इस तरह सॉल्व करना है। ओके, सो मैंने आंसर्स लिख दिए। सो फाइनली हमने 3 डेसिमल डिजिट्स तक करना था। सो 9th आइट्रेशन और 8th आइट्रेशन के 3 डेसिमल डिजिट्स मैच हो गए, इवन 7th के भी मैच हो गए, हम 8th में भी स्टॉप कर सकते थे। ठीक है, सो आंसर इज 0.517। फाइन।
Now the last method to solve non-linear equation is using Newton's Raphson's method. ठीक है, इसको कैसे परफॉर्म करना है? एक डिफरेंस है, फॉल्स पोजीशन और बाइसेक्शन मेथड ऑलमोस्ट सेम थे, जस्ट x3 के फॉर्मूले में डिफरेंस था। दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन से हम स्टार्ट करते थे, 2 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस, और हम इटरेशंस परफॉर्म करते थे। न्यूटन राफसन मेथड में हम एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, ओनली वन। सी हाउ। नाउ द स्टेटमेंट इज फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन करेक्टेड अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड। और आपको मैंने ये भी बताया कि न्यूटन राफसन मेथड से जल्दी आंसर आ जाता है। ठीक है, सो 4 डेसिमल डिजिट्स हमने मैच करने हैं। ठीक है, सो लेट अस सी हाउ। पहले इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस -3 और 3 के बीच में टेबल बनाते हैं, और ये इक्वेशन है। जब x की वैल्यू -3 डालो तो नेगेटिव आएगी, -2 पर भी नेगेटिव है, -1 पे भी नेगेटिव है, 0 पर भी नेगेटिव आई है, 1 पर भी नेगेटिव है, 2 पर भी नेगेटिव है, 3 पर पॉजिटिव आई है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जब हम इसमें 3 डालते हैं। सो इट मीन्स इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या बन गई, 2 और 3। लेकिन हमने एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लेनी होती है न्यूटन राफसन में, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की मिड वैल्यू ले लेंगे, 2.5। दैट्स इट, ये डिफरेंस है। ठीक है, सो विल राइट सिंस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स चेंजेस एट एक्स इक्वल्स टू 2 और 3, therefore initial approximation for Newton-Raphson method would be the mid value of 2 and 3, that is 2.5. सो जो भी दो x की वैल्यूज आई जिन पे साइन चेंज हुआ एफ ऑफ एक्स का, उसकी मिड वैल्यू ले लो आप इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि हमें न्यूटन राफसन मेथड के केस में एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, दो नहीं चाहिए। ठीक है, सो हमने 2.5 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले ली। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन जो एफ ऑफ एक्स गिवन है दैट इज x³ - 2x - 5, यही इक्वेशन गिवन है ना हमें स्टेटमेंट में, सी x³ - 2x - 5, तो उसको हमने एफ एक्स कह दिया। और हमें इसमें डिफ्रेंसिएशन चाहिए न्यूटन राफसन मेथड में, हमें एफ डैश एक्स भी चाहिए होता है। एफ डैश एक्स कितना निकला, 3x² - 2, तो हमें एफ ऑफ एक्स भी चाहिए, एफ डैश एक्स भी चाहिए। ठीक है, सो करना कैसे है, आइट्रेशन नंबर 1, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आ गई, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला भी हमारे पास है। ठीक है, सो आइट्रेशन 1 में क्या करना है, जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है इसको x0 कह दो, x0 इज 2.5, एफ ऑफ x0 निकाल लो एंड एफ डैश x0 निकाल लो। एफ ऑफ x0 यानी इस इक्वेशन में x0 डाल दो, x0 इज 2.5, सो 2.5 का क्यूब -2 × 2.5 -5, दिस कम्स टू बी 5.625। एंड एफ डैश x0 निकाल लो, यानी इसमें x0 डाल दो, 3 × 2.5 स्क्वायर -2, सो इट कम्स टू बी 16.75। एंड उसके बाद x1 न्यूटन्स राफसन मेथड के केस में नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालने का फॉर्मूला होता है x1 निकालने का फ्रॉम x0, द फॉर्मूला इज x1 इक्वल्स टू x0 माइनस एफ ऑफ x0 ओवर एफ डैश x0। ठीक है, x0 है हमारे पास 2.5, एफ ऑफ x0 हमने निकाला, एफ डैश x0 भी निकाला, सो ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे तो नई अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। तो देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिली जब हमने वैल्यूज पुट की। तो 2.5 माइनस एफ ऑफ x0 डाला और एफ डैश x0 डाला, एफ ऑफ x0 5.625, सी इतना आया था 5.625, एफ डैश x0 आया था 16.75, सो डिनोमिनेटर में 16.75, ये टर्म इसके साथ डिवाइड हो रही है, 2.5 के साथ नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई इसको हमने सर्कल कर दिया, ये नई अप्रॉक्सीमेशन आई 2.1642। ठीक है, देन आइट्रेशन 2 में अब इसको हमने x0 मान लिया, एफ ऑफ x0 निकाला, एफ डैश x0 निकाला, x1 निकाला, नई वैल्यू आई इतनी। और स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था, 4 डेसिमल डिजिट्स, तो अभी तक तो कोई डेसिमल डिजिट मैच नहीं हुआ, 16 था, 09 है। देन x3, इसको x0 बनाया, एफ ऑफ x0 निकाला, एफ डैश x0 निकाला, x1 निकाला। अब देखो 2 डिजिट्स मैच होने शुरू हो गए डेसिमल के बाद के, 09 09। ठीक है, हमने 4 करने हैं। फिर फोर्थ आइट्रेशन की x0, ठीक है, देन एफ ऑफ x0 निकाला, एफ डैश x0 निकाला, देन x1 निकाला। ठीक है, तो देखो पिछली आइट्रेशन में भी वही वैल्यू थी 2.0946, इसमें भी यही आई 2.0946, सो 4 डेसिमल डिजिट्स मैच होने शुरू हो गया। और फोर्थ आइट्रेशन में देखो आंसर आ गया और हमने 4 डिजिट्स भी मैच कर दिया, क्योंकि न्यूटन राफसन मेथड बहुत क्विकली
थोड़ी आइट्रेशंस में ही आंसर दे देता है, ठीक है। सो सिंस 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ x1 इन आइट्रेशन नंबर 4 आर सेम इन आइट्रेशन नंबर 3, सो विल स्टॉप हियर। और रूट कितनी आई? जो हमें x1 आया। सिंपल मेथड। सो न्यूटन राफसन मेथड में हमने क्या किया, एक बार फिर से देख लेते हैं। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन निकालने का तरीका सेम, बस हमने क्या करना है, जो दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आएंगे उसकी मिड वैल्यू ले लेंगे एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। एफ ऑफ एक्स और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला तैयार कर लेंगे और हर आइट्रेशन में x0, एफ ऑफ x0, एफ डैश x0 निकाल के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके x1 निकाल लेंगे और जो x1 आएगी वो अगली आइट्रेशन की x0 बन जाएगी। इसमें कुछ नहीं करना, साइन ऑफ इसका साइन इसके साथ मैच हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो x1 आया वो अगली आइट्रेशन का x0 बन जाएगा, दैट्स इट। सिंपल मेथड है ज़्यादा, ठीक है। सो एक और इसका देख लेते हैं न्यूटन राफसन मेथड का। एक ये तो था अलजेब्राइक इक्वेशन का एग्जांपल, अब एक ट्रांसीडेंटल का देख लेते हैं। सो एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/1.2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है और लॉग एक्स आपको निकालना ऑलरेडी आता है, ठीक है। करेक्टेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस, सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट मैच होना चाहिए यूजिंग न्यूटन राफसन मेथड। सो एक्सपीरियंस कहता है कि लॉग जो है नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता और ज़ीरो का भी लॉग नहीं होता। सो इसका मतलब x का टेबल हम 1 से शुरू करेंगे, क्योंकि लॉग ऑफ 0 नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं करता, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। सो हम टेबल 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो 1 2 3, जब 1 वैल्यू पुट की 1 log 1 माइनस 1.2 नेगेटिव नंबर आया। 2 वैल्यू पुट की 2 log 2 माइनस 1.2, ये भी नेगेटिव आया। 3 वैल्यू पुट की 3 log 3 माइनस 1.2, ये पॉजिटिव आया। और लॉग देखना आपको आता है, लॉग टू द बेस 10 आपको देखना आता है, लॉग टेबल आपको लॉग टेबल से, ठीक है। सो 2 और 3 में साइन चेंज हुआ एफ ऑफ एक्स का। सो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या आएगी, दोनों की मिड वैल्यू 2.5। बाई चांस इस न्यूमेरिकल में भी 2.5 है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर न्यूमेरिकल में 2.5 ही हो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। उसके बाद आइट्रेशंस परफॉर्म करनी शुरू की। हमने क्या किया, आइट्रेशंस के लिए हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए एंड एफ डैश एक्स चाहिए। हमने इसका डिफ्रेंसिएशन ले लिया एक्स लॉग एक्स माइनस 1.2 का। सो 1 प्लस लॉग एक्स आ जाएगा। तो हमने अपनी आइट्रेशंस परफॉर्म की। x0 है 2.5, एफ ऑफ x0 निकाला, एफ डैश x0 निकाला, x1 निकाला, ये अगली आइट्रेशन का x0 बन गया। एफ ऑफ x0 लिया, निकालना, सॉल्व किया, एफ डैश x0 सॉल्व किया, x1 निकाला, ये अगली आइट्रेशन का बन गया, ठीक है। अभी तक एक डेसिमल डिजिट मैच नहीं हुआ, 2.6 था 2.7। थर्ड आइट्रेशन की, इसको x0 ले लिया, ठीक है। एफ ऑफ x0 निकाला, एफ डैश x0 निकाला, x1 निकाला। जब x1 सॉल्व किया, ये 2.7041 था। अब हमारा x1 कितना आया, 2.72, 2.71 डेसिमल डिजिट मैच होना शुरू हो गया। फिर भी एक और आइट्रेशन की, अदरवाइज हम यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते थे, लेकिन 2 आइट्रेशंस 3 आइट्रेशंस, तो मार्क्स के हिसाब से एक और आइट्रेशन कर लेते हैं। सो इसको x0 लिया, एफ ऑफ x0, एफ डैश x0, x1 निकाला, 2.7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिंस 1 डेसिमल डिजिट ऑफ x1 एंड आइट्रेशन नंबर 3 एंड 4 आर सेम, सो वील स्टॉप आइट्रेशंस हियर। सो रूट इज जो लास्ट वैल्यू x1 की आई थी, फाइन। सो दिस वाज न्यूटन राफसन मेथड। So with this, the 3 methods for solving a non-linear equation, either that equation could be an algebraic equation or that could be a transcendental equation, these 3 methods are covered. फाइन। अब हम कुछ स्पेशल टॉपिक्स करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो एग्जाम्स में आए हुए हैं इस चैप्टर के रिगार्डिंग, फाइन। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ लेट अस सपोज आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है, लाइक फाइंड अंडर रूट ऑफ अ नंबर using a particular method, either it could be bisection method or false or Newton-Raphson. You have to find under root of a number. अब सी इसमें हमें इक्वेशन तो गिवन नहीं कोई, या न्यूमेरिकल गिवन है फाइंड इनवर्स ऑफ अ नंबर यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड, तो हमें इक्वेशन तो गिवन नहीं है, नॉन लीनियर इक्वेशन। या हमें कहा जाता है फाइंड इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो इन न्यूमेरिकल्स में हमने इक्वेशंस कैसे तैयार करनी है, क्योंकि इक्वेशन होगी फिर ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, तभी हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन निकाल पाएंगे और आइट्रेशंस कर पाएंगे। वी नीड एन इक्वेशन। सो अंडर रूट के केस में या इन्वर्स के केस में या इन्वर्स स्क्वायर रूट के केस में इक्वेशन कैसे बनानी है वो अब हमने करना है, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। लाइक सपोज वी आर गिवन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड, मेथड कोई भी हो सकता है, ठीक है।
तो हमने करना क्या है, या हमें मैं जनरली अगर बताऊं कि हमें कहा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर c फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी, लेट x इक्वल्स टू अंडर रूट सी, जो भी नंबर है लाइक अंडर रूट 25, लेट x इक्वल्स टू अंडर रूट सी, अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी, सी इधर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस सी इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन को फिर हम फर्दर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अंडर रूट 25 फाइंड करना है, तो लेट एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट 25 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 और एक्स स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0, सो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। अब इतना क्लियर हो गया। अगर अंडर रूट ऑफ 7 कहा जाता तब हम क्या करते, लेट एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7 और एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0, सो कोई भी नंबर है, सो एक्स स्क्वायर माइनस दैट नंबर इक्वल्स टू 0, उसकी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब अगली बात है कि हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस फिर कैसे लेनी है अंडर रूट के केस में। ध्यान से सुनो, जैसे सपोज करो हमें कहा जाता है फाइंड अंडर रूट ऑफ 25, हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ 25 5 होता है, ठीक है, और इसका मतलब आंसर 5 होना चाहिए, आंसर शुड बी 5। तो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि हम 5 के आसपास ही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस ले लेते हैं। हम क्यों -3 से टेबल को स्टार्ट करें, जबकि हमें पता है कि आंसर तो 5 है। तो 5 के आसपास ही दो नंबर्स इधर से, दो नंबर उधर से ले लेते हैं, लाइक 3 4 5 6 7, ठीक है, क्योंकि आंसर 4 और आंसर ये 5 आएगा, यहाँ आएगा। तो हमने टेबल 3 से स्टार्ट कर दिया, 3 4 5 6 7, ठीक है। वैल्यूज पुट की इस इक्वेशन में, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 25। 3 डालेंगे तो नेगेटिव आया, 4 डालेंगे तो नेगेटिव आया, 5 पे 0 आएगा, डेफिनेटली 5 पे 0 आएगा क्योंकि 5 तो उसका आंसर है, रूट है। 6 पे डाला तो पॉजिटिव आया। अब जब 0 आता है ना, उस नंबर को तो कंसिडर करना ही नहीं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर 0 आया, 0 ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो 5 तो आप लो ही ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो कौन से हैं, 4 एंड 6, यही है ना, 4 एंड 6, यानी हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस 4, 6 ले लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 4 और 6 ले ली, सपोज बाइसेक्शन मेथड का न्यूमेरिकल है और हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले ली 4, 6, जब हम आइट्रेशन नंबर 1 परफॉर्म करेंगे तो x1 है 4, x2 है 6, f ऑफ x1 भी है हमारे पास, f ऑफ x2 भी है हमारे पास, ठीक है। f ऑफ x1 इज़ -9, f ऑफ x2 इज़ 11। हम x3 निकालेंगे तो कितना आया, x1 प्लस x2 बाई 2 दैट इज़ 4 प्लस 6 बाई 2 दैट इज़ 5, x3 5 आया। जब हम f ऑफ x3 में 5 डालेंगे तो एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 25, ये तो 0 आ गया। और f ऑफ x3 का 0 आने का मतलब है कि रूट मिल गई, x3 एग्जैक्ट रूट है। आपको याद है मैंने बताया था f ऑफ x3 छोटा होता जाता है, 0 के पास पहुंचता जाता है, और अगर f ऑफ x3 0 ही आ जाए, एग्जैक्ट 0, इट मीन्स वो x3 रूट है, इक्वेशन का आंसर है वो। जिस x3 पर f ऑफ x3 0 आ जाए तो इसका मतलब हमें पहली आइट्रेशन में ही आंसर मिल गया। 20 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, इतने से आइट्रेशन में, पहली आइट्रेशन में ही आंसर आ गया, तो जस्टिफाई तो नहीं ना आप करोगे मार्क्स को। तो क्या करना है आपने, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव है ना। तो एक बात है कि इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ज़रूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स हों, लाइक 3 4 2 3 5 6, इस तरह साथ साथ वाले नंबर ज़रूरी नहीं होता। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस वो होते हैं जिनमें एक f पॉजिटिव है, एक f ऑफ x नेगेटिव है, ज़रूरी नहीं वो पास पास वाले नंबर हों। सो 4 और 6 अगर लेंगे तो पहली आइट्रेशन में ही आंसर आ जाएगा, 5 को तो लेंगे नहीं बिकॉज 0 है। तो इसलिए या तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 3 और 6 ले लो क्योंकि इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव है, और जब 7 पे आप फाइंड करोगे ना, 7 स्क्वायर माइनस 25, 7 7 49 माइनस 25, तो ये भी पॉजिटिव नंबर आएगा। या तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 3, 6 ले लो नेगेटिव पॉजिटिव, या 4, 7 ले लो, दो नंबर्स बीच में छोड़ के, ताकि कुछ आइट्रेशंस तो आप सॉल्व करो और आंसर आए, समझे। सो यहाँ 3, 6 ले लो और क्या ले लो, 4, 7 एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन। ज़रूरी नहीं नंबर पास पास हों, 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स,
ये ज़रूरी है कि एक पे एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो, एक पे एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव हो, या इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, या इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, अंडर रूट 49। हमें पता है अंडर रूट ऑफ 49 7 होता है, तो हम अपने टेबल को -3 से क्यों स्टार्ट करें, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन वाले टेबल को। 7 से 2 नंबर इधर और 2 नंबर उधर, 5 6 7 8 9 वाला टेबल बनाते हैं, 5 6 7 8 9। ठीक है, तो देखो आप देखना 5 6 पे नेगेटिव नेगेटिव आएगा एफ ऑफ एक्स, 8 9 पे पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, 7 पे 0। तो अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव 6 8 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले लेते तो पहली आइट्रेशन में ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 + 8/2 बाइसेक्शन मेथड के फॉर्मूले से करेंगे, x1 + x2/2, 7 आ गया, 7 पे एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। तो या तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन लो 5,8 या लो 6,9, नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, ये बताने वाली बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, अंडर रूट वाला बहुत बार आया हुआ एग्जाम्स में, तो इसको प्रैक्टिस करनी है आपने। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ समझाने के लिए। अंडर रूट ऑफ 81, हमें पता है अंडर रूट ऑफ 81 9 होता है, तो टेबल को 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, 7 8 9 10 11। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएंगे, 9 पे 0 आएगा और 10 पे पॉजिटिव आएंगे। तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 8 10 की बजाय या तो 7 10 ले लो या 8 11 ले लो। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड के केस में। अब एक और बात मैं बतानी है, ध्यान से सुनना है। अगर तो बाइसेक्शन मेथड से अंडर रूट फाइंड करना है, आई रिपीट, अगर बाइसेक्शन मेथड से अंडर रूट फाइंड करना है तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी दूर लो, जैसे मैंने आपको बताई है, इधर 7 10 और 8 11। लेकिन अगर फॉल्स पोजीशन मेथड है तो आप 8 और 10 भी ले सकते हो, जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉल्स पोजीशन मेथड का फॉर्मूला x1 + x2/2 नहीं होता, उसमें एफ ऑफ x1 भी मल्टीप्लाई होते हैं, एफ ऑफ x2 भी मल्टीप्लाई होता है, तो एक आइट्रेशन में आंसर नहीं आएगा उसमें। सो फॉल्स पोजीशन के केस में आप 8 9 8 10 भी ले सकते हो। इनिशियल 9 तो लेना ही नहीं ना, क्योंकि इस पे 0 है। 8 और 10 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हो अगर फॉल्स पोजीशन का मेथड है। इसी तरह अंडर रूट 49 में हम 6,8 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं फॉल्स पोजीशन के केस में। इसी तरह अंडर रूट 25 में हम 4,6 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं फॉल्स पोजीशन मेथड के केस में। लेकिन बाइसेक्शन मेथड है तो फिर थोड़ा दूर दूर लो, ताकि पहली आइट्रेशन में आंसर ना आए 3,6 या 4,7। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। सो ये था जब अंडर रूट ऑफ नंबर पूछा गया तो इक्वेशन कैसे बनानी है, और उसके बाद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस कैसे लें हम। सेकेंड कंसेप्ट इज अगर इन्वर्स ऑफ अ नंबर पूछा जाता है, लाइक फाइंड इन्वर्स ऑफ 5 यूजिंग अ पर्टिकुलर मेथड, तो फॉर्म आप इक्वेशन कैसे रेडी करोगे, आप लिखोगे लेट एक्स इज़ 1/c, क्योंकि हमें इन्वर्स ऑफ c फाइंड करना है जनरली। x इज़ 1/c और इसको रेसिप्रोकेट कर दो, इसको ऊपर ले आओ, 1/x = c लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, और c इधर ले जाओ और 1/x - c = 0। सो ये इक्वेशन यूज़ करनी है आपने ऐसे, आपने x - 1/c नहीं करनी, x - 1/c नहीं करनी। कैसे करना है, इसको रेसिप्रोकेट कर देना, ये ऊपर आ गया, 1/x - c यूज़ करनी है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्स ऑफ 5 करना है, तो आप क्या लिखोगे, लेट x be 1/5 और 1/x = 5 और 1/x - 5 = 0। इन्वर्स ऑफ 22 फाइंड करना है, लेट x be 1/22 और 1/x = 22 और 1/x - 22 = 0। ठीक है। थर्ड कंसेप्ट इज टू फाइंड इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। इनवर्स स्क्वायर रूट मीन्स 1/√c, लाइक c का इनवर्स स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम कहेंगे लेट x = इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ c, x = 1/√c। अंडर रूट इधर चला गया तो x² = 1/c, इसको रेसिप्रोकेट कर दो, 1/x² = c और इसको इधर ले आओ, 1/x² - c = 0। यानी आप देखो जो c है वो न्यूमरेटर में है और बिना स्क्वायर बिना किसी पावर के होती है। आप इसको ऐसे नहीं बनाओगे, इस इक्वेशन को आप सोचो कि ऐसे बना दूं मैं, x - 1/√c = 0, यहाँ से ये गलत होगा।
या इधर से बना दूं कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1/c इक्वल टू 0, ये भी गलत होगा। c हमेशा ऊपर आना चाहिए और कोई पावर नहीं होनी चाहिए उसके साथ, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 23, सो क्या करोगे, लेट x इक्वल्स टू इनवर्स स्क्वेयर रूट ऑफ 23 और स्क्वेयर रूट इधर आके स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/23 और 1/x स्क्वेयर इक्वल्स टू 23 और 1/x स्क्वेयर माइनस 23 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। क्लियर? एंड लास्ट कंसेप्ट इज टू फाइंड pth रूट ऑफ अ नंबर। pth रूट, लाइक हमें c का pth रूट फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू pth रूट ऑफ c। pth रूट इधर जाके पावर हो जाएगी, x की पावर p इक्वल्स टू c और x की पावर p माइनस c इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जाम्पल हमें फाइंड करना है 7th रूट ऑफ 23। सो व्हाट वील डू, इस केस में हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल्स टू 7th रूट ऑफ 23 और x की पावर रूट इधर आके पावर हो जाएगी, x की पावर 7 इक्वल्स टू 23 और x की पावर 7 माइनस 23 इक्वल्स टू 0। तो हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। दोबारा देखो इस वीडियो को, तो मैंने असाइनमेंट में भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। फाइन। एक और स्पेशल टॉपिक है न्यूटन राफसन मेथड्स के रिगार्डिंग, टू फाइंड मल्टीपल रूट्स। क्वेश्चन आ जाता होता है, फाइंड वेदर दिस इक्वेशन हैज़ मल्टीपल रूट्स और नॉट। तो सबसे पहले मल्टीपल रूट्स क्या होती हैं ये समझो, जिन्हें हम डबल रूट भी कह देते हैं, रिपीटेड रूट भी कह देते हैं, इक्वल रूट भी कहते हैं। ये क्या होती हैं? डबल रूट मीन्स दैट एन इक्वेशन हैज़ अ रिपीटेड रूट और सेम रूट। क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज एन इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इट मीन्स इस इक्वेशन की 2 रूट्स होंगी। जितनी डिग्री होती है ना इक्वेशन की, उसकी उतनी रूट्स होती हैं। उतनी रूट्स होने का मतलब उसके उतने आंसर्स होते हैं इक्वेशन के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लाइक हमने पीछे जितनी भी इक्वेशंस की हैं, लाइक मैं एक इक्वेशन आपको निकाल के दिखाती हूँ आपको एक नई बात बताने के लिए। लाइक हमने न्यूटन राफसन का ये वाला न्यूमेरिकल किया था, ठीक है। अब इस न्यूमेरिकल में जो x है उसकी पावर कितनी है? उसकी पावर है 3। डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। इसका मतलब इस इक्वेशन के 3 आंसर्स होंगे जिन पे 0 वैल्यू आती होगी, यानी इस इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। किसी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है ना उतने उसके रूट्स होते हैं। लाइक आपने बचपन में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वो जो फॉर्मूला आप लगाते होते थे, तो आपके पास 2x की वैल्यूज़ आती थी ना। क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसकी डिग्री 2 थी। सो इक्वेशन की जितनी डिग्री हो ना उसके उतने आंसर्स होते हैं। सो जो मैंने आपको बात बतानी है ना, वो कंसेप्ट शुरू करने से पहले कि आपने जब इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड की तो लाइक 2 और 3 के बीच में साइन चेंज हुआ, इस तरह तो आपका आंसर 2 और 3 के बीच में आएगा। सो इसी तरह 2 जगह और होंगी जहां f(x) का साइन चेंज हो रहा होगा। हो सकता है 10, 11 हो सकता है -6, -7 हो, कोई 2 पॉइंट्स और होंगे क्योंकि इसके 3 आंसर्स हैं। तो हो सकता है आपने 2 और 3 इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस ली हो, किसी और स्टूडेंट ने जो -6, -7 आई हैं वो ली हो, किसी और ने जो 10, 11 जहाँ पे f(x) का साइन चेंज हुआ है वो ली हो, क्योंकि इसके 3 आंसर्स है और तीनों ही ठीक है। अगर आपका आंसर किसी से मैच नहीं करता तो घबराना नहीं, आपने देखना है जो आपका आंसर आया उसको इक्वेशन में डाल लो, तो क्या 0 के इक्वल आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो आपका आंसर ठीक है। किसी और का कोई और आंसर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने हो सकता है दूसरी रूट फाइंड कर ली हो, किसी और ने तीसरी रूट फाइंड कर ली हो। बात समझे? चलो ना, अब हम टॉपिक पे आते हैं। अब क्योंकि ये इक्वेशन है x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसकी पावर 2 है, इसका मतलब इसकी 2 रूट्स होंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। और अगर वो दोनों रूट्स सेम है, एक ही नंबर है, एंड दीज रूट्स आर 2, 2, अगर इसको सॉल्व करो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपका आंसर आएगा, दोनों वैल्यूज 2 आ जाएंगी। तो इन्हें कहते हैं रिपीटेड रूट। दैट इज हियर सेम रूट इज रिपीटेड 2 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड डबल रूट। यानी एक ही रूट है 2 बार आ रही है। 2 रूट्स कौन सी हैं इस इक्वेशन की? 2 और 2, ठीक है। इसी तरह एक और इक्वेशन लेते हैं 3 डिग्री की, इसके 3 रूट्स होंगी। अगर हम इसको सॉल्व करें ना
तो तीनों रूट्स इसकी 2 2 2 ही आती हैं, तीनों रूट्स। सो इन्हें कहते हैं रिपीटेड रूट्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। क्योंकि क्यूब पे डिग्री 3 है तो इसके 3 रूट्स होंगे, जब सॉल्व करें तो तीनों ही 2 हैं। सो इसका मतलब, इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे कहेंगे कि दिस इक्वेशन हैज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3। इस इक्वेशन की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 3, मतलब 3 इक्वल रूट्स हैं। इस इक्वेशन की मल्टीप्लिसिटी कितनी है? 2, क्योंकि 2 इक्वल रूट्स हैं। इतना क्लियर हुआ? नाउ देयर इज अ रूल, एक रूल है, इफ एन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, कोई भी इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ, फॉर एग्जाम्पल 4, किसी भी इक्वेशन की मल्टीप्लिसिटी 4 है, इसका मतलब ये इक्वेशन 4 डिग्री की होगी। ठीक है, अगर एक इक्वेशन की मल्टीप्लिसिटी 4 है, इट मीन्स उसकी 4 रूट सेम है, ए, तो अगर उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देना तो जो इक्वेशन निकलेगी उसकी 3 मल्टीप्लिसिटी होगी, यानी उसके 3 सेम रूट्स होंगी, ए सेम नंबर। और अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें, डबल डिफरेंशिएशन, तो जो इक्वेशन निकलेगी उसका आंसर 2 इक्वल रूट्स होंगी, एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि देखो 4 मल्टीप्लिसिटी होने का मतलब कि इक्वेशन की डिग्री 4 है। ठीक है, जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 नीचे आ गया और एक्स क्यूब रह जाएगा डिफरेंशिएट करने से, यानी अब उसके 3 रूट्स होंगे और वो भी सेम नंबर्स ही होंगे। फिर से उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो स्क्वायर पावर रह जाएगी, तो उसकी 2 इक्वल रूट्स होंगी। और अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो, एफ ट्रिपल डिफरेंशिएशन, तो उसकी जो एक रूट होगी वो ए होगी। सो ये रूल कहता है कि अगर कोई इक्वेशन है, उसकी रिपीटेड रूट्स हैं, उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे ना तो वही रूट रहेगी, लेकिन एक एक कम होती जाएगी। अब हम अपने टॉपिक का एक न्यूमेरिकल करते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। आपने मेन कंसंट्रेट न्यूमेरिकल पे करना है कि कैसे सॉल्व करना है। जो एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आए हैं, द न्यूमेरिकल इज टेकिंग x0 इक्वल्स टू 0.9। हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन गिवन है, क्योंकि न्यूटन राफसन मेथड है, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमें गिवन है। चेक इफ दिस इक्वेशन हैज़ अ डबल रूट और नॉट। तो चेक करो कि क्या ये इक्वेशन की डबल रूट है कि नहीं है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, तरीका क्या है? तरीका ये है कि किसी भी इक्वेशन की डबल रूट तब होती है अगर इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू सेम हो। ये याद कर लो, किसी भी इक्वेशन की डबल रूट तब होती है अगर x0 माइनस 2 ऑफ एफ ऑफ x0 ओवर एफ डैश x0 एंड x0 2 की जगह आ जाएगा 2 माइनस 1 एफ डैश x0 ओवर एफ डबल डैश x0 की वैल्यू पास है, बिल्कुल क्लोज है। तो हमें पता लग गया कैसे करेंगे। अब हमें इक्वेशन गिवन है, x0 हमें 0.9 गिवन है, एफ ऑफ एक्स हमने निकाल लिया, ये गिवन है हमें, एफ डैश एक्स इसकी डिफ्रेंशिएट कर दी, 3x² माइनस 2x माइनस 1, और एफ डबल डैश एक्स 3 2 6x माइनस 2 कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, हमें x0 तो हमारे पास है, एफ ऑफ x0 चाहिए, एफ डैश x0 चाहिए, एफ डैश x0 सेम, एफ डबल डैश x0, तो हमने तीनों चीज़ें निकाल ली। एफ ऑफ x0 भी निकाल लिया, एफ डैश x0 भी निकाल लिया, एफ डबल डैश x0 भी निकाल लिया। अब हम बस इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर ये दोनों सेम नंबर आ जाते हैं या बिल्कुल पास, तो हम कहेंगे इस इक्वेशन की डबल रूट है। x0 माइनस 2 एफ ऑफ x0 ओवर एफ डैश x0, तो पहली। सो वैल्यू ऑफ दिस, वैल्यूज़ डाल दी, ये आई 1.003, और दूसरे की वैल्यू निकाल ली तो ये 1.009, काफ़ी क्लोज है। Since these values are very close, it shows that the given equation has a double root at 0.9. एक और आइट्रेशन करते हैं। अब हम ये x1 है हमारा, अब हम इसको लेते हैं 1.003 को, यहाँ से शुरू करते हैं। अब x1 की वैल्यू 1.003, एफ ऑफ x1 निकाला, एफ डैश x1 निकाला, एफ डबल डैश x1 निकाला, पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, ये आई 1.00000 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। इसमें वैल्यू डाली, ये आई, ये भी इस तरह ही आई 1.05 टाइम्स 0, दैट इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 1। सो ये आइट्रेशन भी हमें यही बता रही है कि दोनों वैल्यूज क्लोज हैं, इट मीन्स इस इक्वेशन की डबल रूट है। सिंस द वैल्यूज ऑफ दीज आर वेरी क्लोज, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1,
It shows that there is a double root at x equals to 1. At x equals to 1. फाइन. सो इस तरह करना है आपने. दो का इटरेशंस निकाल लो और दोनों इटरेशंस में अगर इस फॉर्मूले में एंड इस फॉर्मूले में सेम वैल्यू आती है, दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, यू विल से इट द इक्वेशन हैज़ डबल रूट. ठीक है. और हम अपने आंसर को वेरीफाई भी कर लेते हैं. अब तक जितने हमने न्यूमेरिकल्स किए हैं, मैंने आपको जितने भी करवाए हैं, बाइसेक्शन, फॉल्स, न्यूटन राफसन, आप उनके आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो. कैसे? जो आपका आंसर आया ना उसको इक्वेशन में डालो. जैसे इसमें हमारा आंसर आया 1 है ना, तो इक्वेशन में डालो तो देखो राइट हैंड साइड आ जाती है. तो मैंने इक्वेशन में 1 डाला तो मेरी राइट हैंड साइड आगे 0 आ गया, या 0.000 समथिंग आ जाए, यानी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0. इट मीन्स मेरा आंसर ठीक है. फाइन. The last topic of this chapter is solution of system of non-linear equations. टॉपिक का पहले मतलब समझो. System of non-linear equations. अब तक हमने जितना चैप्टर किया उसमें हमें एक नॉन-लीनियर इक्वेशन गिवन होती है इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, जैसे x वेरिएबल. ठीक है. उसकी हमने वैल्यू, रूट, सोल्यूशन, ज़ीरो फाइंड करना होता है. अब ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमें टू नॉन लीनियर इक्वेशंस गिवन होंगी इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y, और हमें x और y दोनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. ठीक है. सो द सोल्यूशन फाइंड करना है किसका? सिस्टम ऑफ. सिस्टम मीन्स ग्रुप ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल, गिवन टू नॉन लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन वेरिएबल्स. हमें ये दो नॉन लीनियर इक्वेशंस गिवन है. दिस इज न्यूमेरिकल. फर्स्ट इक्वेशन इज x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 7 इक्वल्स टू 0. तो ये नॉन लीनियर क्यों है? बिकॉज हाईएस्ट डिग्री इज 2. किसी भी वेरिएबल की देख लो. ठीक है. सेकेंड नॉन लीनियर इक्वेशन इज x माइनस एक्स वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0. ये भी नॉन लीनियर है. क्यों? क्योंकि इधर देखो x की डिग्री 1, y की डिग्री 1, तो टोटल डिग्री यहाँ पर कितनी हो गई? 2. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो नॉन लीनियर इक्वेशन. सो अब हमने करना क्या है? हमें दो नॉन लीनियर इक्वेशंस गिवन हैं. इस टॉपिक में हमने क्या सीखना है कि x और y की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है. ठीक है. विद इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस 3.5 एंड 4.5, हमें दोनों के x के और y के इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस भी गिवन है, 3.5 एंड 4.5. सो हमने यहाँ से स्टार्ट करना है. Find the solution of above system corrected to 4 significant digits. So stopping criteria is 4 significant digits. यानी उस आइट्रेशन में स्टॉप करो जिस आइट्रेशन में x और y के 4 significant digits पिछली आइट्रेशन के x और y के 4 significant digits से मैच हो जाते हैं. ठीक है. सो लेट अस सी हमने करना क्या है बहुत ईजी मेथड, पर इसमें कुछ स्टेप्स हैं. आपको वो सीक्वेंस याद करनी है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद में क्या करना है. ठीक है. सबसे पहले आपने क्या करना है, आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको f1 कह दो, जो सेकंड इक्वेशन है इसको f2 कह दो. f1 x नहीं लिखेंगे, f1 x कॉमा y लिखेंगे, बिकॉज इसमें टू वेरिएबल्स हैं x एंड y. सिमिलरली इसको f2 x नहीं लिखेंगे, f2 x कॉमा y लिखेंगे, बिकॉज इसमें भी टू वेरिएबल्स हैं x और y. सो पहला स्टेप, इस इक्वेशन को f1 नेम दे दिया, इस इक्वेशन को f2 नेम दे दिया. ठीक है. सेकेंड स्टेप, हमने क्या करना है, जो पहली इक्वेशन है इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. फिर सेकेंड इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y. यानी दोनों इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y हमें डिफरेंशिएट करना है. ठीक है. तो देखो, जब पहली इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया? 2x. जब हम विद रिस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, इट मीन्स बाकी सब वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया. सो 2x. जब हमने इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तो यानी उस टाइम पे x कांस्टेंट बिहेव करेगा, यानी 0 0 और इसका आ जाएगा -2y. सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को जब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो इसका बन जाएगा 1 और इसका क्या बन जाएगा? -y. 1 - y. और जब इस इक्वेशन को हमने विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट किया तब ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका निकल आया -x. ठीक है. सो पहला स्टेप, दोनों इक्वेशंस को नेम दे दिया f1 f2. सेकेंड स्टेप हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y
डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, सो ये 2 स्टेप्स क्लियर हो गए। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू स्टार्ट द आइट्रेशंस। ठीक है, तो हमने इक्वेशंस को नेम दे दिया f1 fx2। ठीक है, देन वी डिफ्रेंशिएटेड बोथ द इक्वेशंस विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ आइट्रेशन नंबर 1। अब कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो हमने हर आइट्रेशन में रिपीट करने हैं। वो क्या करना है, सबसे पहले देखो हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस क्या गिवन है। वी आर गिवन विद वैल्यूज़ 3.5 एंड 4.5, तो इनको हम x0 y0 कह देंगे। x0 हमें गिवन है 3.5 एंड y0 हमें गिवन है 4.5। अब हमने क्या करना है, पहले तो ये जो 6 आइटम्स हैं कौन सी f1 xy, f2 xy और ये 4 जो इनकी डिफ्रेंसीशंस हैं, इन 6 चीज़ों में हमने x0 और y0 को सब्सटीट्यूट करके वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने f1 में वैल्यूज़ पुट की, x² माइनस y² प्लस 7, सो 3.5² माइनस 4.5² प्लस 7 वैल्यू आ गई। देन f2 में भी हमने वैल्यूज़ पुट की, x माइनस xy प्लस 9, सो 3.5 माइनस 3.5 इंटू 4.5 प्लस 9, तो ये भी वैल्यू आ गई। उसके बाद df1 बाई dx निकाला 2 इंटू एक्स, df2 बाई dx निकाला 1 माइनस वाई, df1 बाई dy निकाला माइनस 2y, देन df2 बाई dy निकाला माइनस x। तो सबसे पहले हमने इन 6 आइटम्स में जो वैल्यूज़ हैं x और y की जो लेटेस्ट हैं उनको सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, इतना करने के बाद हमने क्या करना है, हर आइट्रेशन में हमने एक वैल्यू फाइंड करनी है जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट d। d की वैल्यू हमने कैसे फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है, इसको अगर मैं आपको इजी वे से समझाऊं तो d हम कैसे निकालेंगे, d का फॉर्मूला है df1 बाई dx मल्टीप्लाई बाय df2 बाई dy माइनस df2 बाई dx इंटू df1 बाई dy, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये होता है d का फॉर्मूला। तो हमने यहाँ से वैल्यूज़ उठाई जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, सो 7 इंटू माइनस 3.5 माइनस 3.5 इंटू माइनस 9। ठीक है, सो इस तरह d निकल आया। सो d कम्स टू बी माइनस 56। ठीक है, उसका अगला स्टेप है, हमने एक h निकालना होता है। h क्या है, h इज़ एरर इन x एंड एक k वैल्यू निकालेंगे, k इज़ व्हाट, k इज़ एरर इन y। ठीक है, h कैसे निकालनी है और ये हमने क्यों निकालनी है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले h निकालना कैसे है, h निकालने का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस f1 माइनस f2। f1 f2 की वैल्यूज़ निकाली है ना हमने x0 y0 पुट करके, एंड df1 बाई dy df2 बाई dy, यानी y वाली टर्म्स। यानी अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं कि कैसे आपने h निकालना है, याद करने का तरीका तो क्या है, पहली कॉलम में माइनस f1 माइनस f2 और दूसरी कॉलम क्या बनेगी, इनकी df1 dy df2 dy। ठीक है, एंड होल डिवाइडेड बाय d, जो हमने अभी d निकाला है ये वाला माइनस 56। सो वैल्यूज़ पुट की, f1 f2 कितने आए थे जब हमने इनमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस डाली थी, तो f1 आया था -1 और f2 आया था -3.25। ठीक है, तो हम देखो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं कैसे, f1 -1 है पर हमने माइनस f1 लेना, सो माइनस ऑफ -1। f2 आया था -3.25, हमने माइनस में लेना तो माइनस ऑफ -3.25। एंड df1 बाई dy df2 बाई dy आए थे -9 और -3.5। यहाँ से देखते हैं, ये देखो df1 बाई dy एंड df2 बाई dy आए थे -9 और -3.5। ठीक है, सो हमने ये वैल्यूज़ पुट करके और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट करके h निकाल लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो मैंने इसको सॉल्व करके दिखाया आपको। ठीक है, 1 ये पॉजिटिव हो गया, 1 इंटू माइनस 3.5 1 इंटू माइनस 3.5 माइनस 3.25 इंटू माइनस 9 3.25 इंटू माइनस 9 डिवाइडेड बाय माइनस 56 डिटर्मिनेंट जो आया था। ठीक है, सो सॉल्व किया तो h आ गया इतना। h हमेशा एक छोटी वैल्यू होगी, 0 पॉइंट समथिंग होगी या 0.0 समथिंग होगी या 0.00 समथिंग होगी। जैसे आप आइट्रेशंस परफॉर्म करते जाओगे, ये एक ट्रिक है,
आपने ध्यान देना है कि h और k छोटे होते जा रहे हैं कि नहीं। अगर तो h और k छोटे होते जा रहे हैं, इट मीन्स आपका न्यूमेरिकल ठीक सॉल्व हो रहा है। ठीक है, ये एरर्स हैं, एरर्स आइट्रेशन बाय आइट्रेशन रिड्यूस होती जाएंगी। ठीक है, सिमिलरली वी आर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसमें क्या है, जो -f1 और -f2 है, ये हमने सेकेंड कॉलम बनानी है। और फर्स्ट कॉलम में क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम में अगर ऐसे याद करो तो फर्स्ट कॉलम में हमने ये वैल्यूज़ लेनी है, df1/dx, df2/dx, x वाली। ठीक है, हमने h निकालने के लिए y वाली वैल्यूज़ ली थी, c y वाली वैल्यूज़, k निकालने के लिए x वाली वैल्यूज़ लेंगे, और इधर -f1 -f2, तो वैल्यूज़ पुट की, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे, 7 × 3.25 माइनस 3.5 × 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय -56, डिटर्मिनेंट तो उतना ही रहेगा। तो इसको जब सॉल्व किया इट कम्स टू बी -0.4688। ठीक है, अब देखो, अगर ब्रीफ में देखो कि अब तक हमने क्या किया है। अब तक हमने हर आइट्रेशन में क्या करना है, या हमने फर्स्ट आइट्रेशन में क्या किया, हमने फर्स्ट आइट्रेशन में इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस गिवन थी, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस यूज़ करके हमने f1, f2, df1/dx, df2/dx, df1/dy, df2/dy निकाल ले। ये 6 वैल्यूज़ हमने निकाल ली। फिर हमने d फाइंड किया, डिटर्मिनेंट। फिर हमने h फाइंड किया विद दिस फॉर्मूला डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। फिर हमने k फाइंड किया विद दिस फॉर्मूला डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। अब हमने नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, नेक्स्ट आइट्रेशन की वैल्यूज़ को हम x1 y1 कह देंगे, क्योंकि अभी जो हमने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस लिए थे उनको x0 y0 कहा था, तो इनको x1 y1 कह देंगे। जो उसकी अगली आइट्रेशन में वैल्यूज़ आएंगी उनको x1 y1 कह देंगे, जो उसकी अगली आइट्रेशन में वैल्यूज़ आएंगी उनको x2 y2 कह देंगे, एंड सो ऑन। तो x1 कैसे निकालना है, जो पहली x की वैल्यू थी यानी x0, उसमें h को ऐड कर दो। x0 कितनी हमें गिवन थी, वो तो हमें गिवन ही थी, दैट वाज गिवन टू अस एज 3.5, और y0 थी 4.5। ठीक है, जो हमने एज इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ली थी यहाँ पे। तो हमने क्या किया, हमने 3.5 में h ऐड कर दिया, h इज़ -0.4598। सो 3.5 माइनस 0.459 जब ऐड किया, क्योंकि नेगेटिव था तो माइनस ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई। और y1 में क्या किया, जो पुरानी y की वैल्यू थी उसमें k ऐड कर दिया, क्योंकि ये एरर है ना, यानी हमने एरर को ऐड कर दिया ताकि हमने वैल्यू को और एक्यूरेट बना दिया। सो नई y1 ये आई। सो x1 y1 क्या आई, 3.0402 एंड 4.0312। सो ये वैल्यूज़ नेक्स्ट आइट्रेशन की अप्रॉक्सीमेशंस आ गई। अब इन वैल्यूज़ को लेके फिर से हमने वही काम करना है जो हमने पहली आइट्रेशन में किया। हमने क्या काम किया, या हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले उन 6 आइटम्स की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। कौन सी 6 आइटम्स, f1, f2, अब ये जो न्यू वैल्यूज़ हैं इनको इक्वेशंस में पुट करके हमने f1 f2 निकाल लेना है। ठीक है, उसके बाद हमने और क्या निकालना है, हमने डिफ्रेंसिएशंस निकालनी है, f1 की विद रिस्पेक्ट टू x, f2 की विद रिस्पेक्ट टू x, f1 की विद रिस्पेक्ट टू y, f2 की विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, से ये 6 वैल्यूज़ निकालने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने h फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम, फिर हमने k फाइंड करना है, और फिर हमने नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज़ कैसे निकालनी है, इसको x2 y2 कह देंगे, x1 + h और y1 + h, जो पहली x और y की वैल्यू थी उसमें अब h ऐड कर देंगे, यानी वही काम हमने हर आइट्रेशन में रिपीट करना है। अब क्वेश्चन इज कि हमने ये आइट्रेशंस कब तक करनी है, इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉपिंग क्राइटेरिया। इस इक्वेशन में, इस न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग क्राइटेरिया क्या था, इस न्यूमेरिकल में स्टॉपिंग क्राइटेरिया वाज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अबव सिस्टम करेक्टेड टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमने तब तक आइट्रेशंस परफॉर्म करते जानी है जब तक 4 significant digits of x and y in the current iteration they match with the x and y values of previous iteration. So तब तक हमने iterations perform करते जानी है। जैसे आपको पता है स्टॉपिंग क्राइटेरियाज क्या होते हैं, ठीक है, तो सेम वही स्टॉपिंग क्राइटेरिया इस पर भी अप्लाई हो रहा है। सो अब आपको मैं फटाफट बताती हूँ कि जब हमने पहली आइट्रेशन निकाल ली थी तो एक्स वाई था 3.0402 और 4.0312। नेक्स्ट आइट्रेशन में एक्स वाई कितना आया, 3.0003, 4.0001। ठीक है, तो अगर देखें पिछली आइट्रेशन से कितने डिजिट्स मैच हुए, सो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3.0, 3.0।
थर्ड वॉज 4, अब आया 0, तो ये मैच नहीं हुआ, यानी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स सेकेंड आइट्रेशन तक मैच होने शुरू हो गए। फिर हमने थर्ड आइट्रेशन की, वही स्टेप सारे परफॉर्म किए। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स, हमने 6 आइटम्स की वैल्यूज़ निकाल ली, देन डी निकाला, एच निकाला, ठीक है, के फाइंड आउट किया, फाइन, एंड उसके बाद हमने फिर से न्यू वैल्यूज़ निकाल ली एक्स वाई की, इनको x3 y3 कह दिया। ठीक है, कैसे निकाल ली, पिछली वैल्यूज़ में h को और k को ऐड कर दिया, तो कितना आया, पहले कितना था, पहले था 3.0003, अब कितना आया 3.0000। तो देखो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मैच हो गए, 3.000। सो फर्स्ट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो मैच हो गए सेकेंड और थर्ड आइट्रेशन की x की वैल्यूज़ के। अब देखते हैं y के मैच हुए कि नहीं। y की पिछली वैल्यू थी 4.0001, अब कितनी वैल्यू बनी 4.0000। सो 4 डिजिट्स इसके भी मैच होने शुरू हो गए। सो वी विल स्टॉप द आइट्रेशंस हियर। सो व्हाट वील राइट, since first 4 significant digits of x and y in iteration 3 are same as in iteration 2, therefore we will stop here, or you can write we will stop our iterations here. So x और y कितना निकल आया, 3.000 को हम 3 लिख सकते हैं, 4.0000 को हम 4 लिख सकते हैं। So this is the answer 3, 4. It means this is the solution of these टू नॉन-लीनियर इक्वेशंस। वेरीफाई कर लो, मैंने आपको बताया था कि आप हर आंसर को वेरीफाई कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जो आपकी वैल्यूज़ आई इक्वेशन में पुट करो, देखो राइट हैंड साइड्स आती हैं। सो लेट अस ट्राई, x है 3 एंड y इज़ 4, सो सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, -4 4 ज़ा 16, सो 9 - 16 कम्स टू बी -7 + 7 = 0 आ गया, -7 + 7 कट जाएंगे। दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, 3 - 3 × 4, 3 4 ज़ा 12, 3 - 12 इज -9 एंड +9, 9 9 कट गए तो 0। सो इट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सो विद दिस चैप्टर इज ओवर, और इस चैप्टर की अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज इस चैप्टर में से 20-25 मार्क्स का न्यूमेरिकल या थियोरी आना ही आना है। फाइन, थैंक यू।